असल में क्या होता है मालूम है दीपक, कि जब हम लोग कोई पैकेज करते हैं ना, तो उसमें नुकसान हमें नहीं होता, नुकसान स्टूडेंट्स को होता है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी होता कैसा है कि जैसे हमने कोई पैकेज बना दिया पावर का, बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, हाँ आपको समझ लो 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर उसको ज्वाइन कर लेंगे। अब होता क्या है कि जब कोई इंसान ज्वाइन करता है एक कोर्स, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा कर पाए। कई बार होता है ना भाई, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं लोग, हाँ हाँ राइट। है ना। तो अगर डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको दोबारा से करना पड़ेगा कोर्स। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ना ये इंस्टीट्यूट के लिए तो फायदा रहता है। जैसे पैकेज बना लेते हैं ना लोग, ये पैकेज ले लो, इसमें आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा मिलेगा। जिम में भी ऐसे ही करते हो, जिम में बोलता है राइट। इतना कर दो साल का, और फिर लोग जिम में जाते ही नहीं, एक दो दिन जाते हैं जोश में और फिर बाद में नहीं जाते। वैलिड पॉइंट। हाँ, तो इसीलिए अपन ने क्या करके रखा है कि आपकी मर्जी, आपको जो चीज चाहिए आप करो, और फीस हमने हर एक की रिजनेबल ही रखी है। हाँ, ये बात अलग है कि जो एएफसी केस नहीं जानते, जो कभी कोर्स नहीं किए, तो उनको ज्यादा लगती है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है क्या क्वालिटी मिल रही है। लेकिन जब आप फिर कोर्स करने लगते हो तो आपको पता चलने लगता है कि भाई हाँ यार, ये तो काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, जो नॉर्मली आमतौर पे हमें यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलती है। तो तब जाके फिर रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, वी आर डूइंग व्हाट इज वर्थ, है कि नहीं। हाँ सर, मैं एएफसी के से 8 सालों से जुड़ा हूँ। और हाँ, वन थिंग तो आई वुड 100% एग्री कि जो कोर्स, दो तीन चीजें रादर, कोर्स की फीस रीजनेबल है कंपेयर टू एनी कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। बिल्कुल। सेकंड, जो कोर्स कंटेंट है इतना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, वो हम पूरे वर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा एस्ट्रोलॉजी और काम एस्ट्रोनॉमी में कर रहे हैं। ये तो कमाल का एग्जांपल दिया आपने। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और कनेक्टेड टू द बिजनेस वाले एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। वो इसलिए 8 सालों से जुड़ा हूँ और आगे शायद और 18 साल भी जुड़ा हुआ ही रहूँ। हाँ, मोस्ट मोस्ट वेलकम, और मेरी तो खुशी की बात है, क्योंकि हम ये चीज मानते हैं कि जो लोग भी ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते हैं ना, तो उनके फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज और चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अभी होता क्या है कि आप देखोगे आजकल कंपनी को एक अकेली चीज नहीं मांगती। जैसे दीपक, आप भी मैनेजमेंट लेवल पे हो तो आप भी जानते हैं, आपकी कंपनी में कभी ओपनिंग्स होती है, तो आप एक अकेली चीज नहीं मांगते कि चलो हमें सिर्फ एक्सेल चाहिए, सिर्फ बीबीए चाहिए, सिर्फ हमें आरपीए चाहिए, ऐसा नहीं, उसके साथ में और भी स्किल्स लगते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जब मल्टीपल स्किल सीखे ना, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसका यूज भी करें, है ना। ऐसा ना करें कि हमने स्किल सीख के हम भूल गए। आप यूज करो उसको, आप सोचो कि कब कौन सा स्किल यूज करना है। जैसे हर बार आपका एक ही टूल यूज नहीं होगा, हमेशा आपको सोचना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन क्या है, और इस सिचुएशन में बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हो। जैसे आरपीए बहुत अच्छा है, अभी आप सीखोगे आरपीए बहुत अच्छा है, लेकिन हर जगह पे आरपीए इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो भी आपको हम क्लास में बताएंगे, कब आपको आरपीए यूज करना है, कब आपको वीबीए का ऑटोमेशन यूज करना है, कब आपको उसमें पावर क्वेरी का इस्तेमाल करना है, कब आपको एसक्यूएल का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे अलग अलग स्किल्स हमें लगते हैं इस तरह से। जी नहीं दीपक। सर, और अपग्रेडेड रखना बहुत जरूरी है। मतलब मैंने वीबीए का कोर्स करीब 6 साल पहले किया था आपके साथ, आपके यहाँ। जी जी उस जी। समय मेरे यहाँ वीबीए से रिलेटेड काम नहीं था, एक इंटरेस्ट था, किया था। बट हम्म। पिछले 2 सालों में जो मेरे पास, एक साल में स्पेशली जो वीबीए से रिलेटेड काम आया है, हम्म। तो अभी मैं वो कर पा रहा हूँ बिकॉज आई नो इट। अगर अदरवाइज वो मैं नहीं जानता और मैं बोलता नहीं अभी काम आया तो अभी मैं 6 महीने सीखने में लगाऊंगा और उसके बाद काम करूंगा, तो आई वुड हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। करेक्ट करेक्ट सेम थिंग करेक्ट। हैपेंड ऑन पावर क्वेरी, पावर बीआई। क्लासेस कर रहा था और ऑल ऑफ सडन अपॉर्चुनिटी मिल गई और आई कुड ग्रैब इट। हम्म। करियर एनहांसमेंट में जो एफसी के उसका कंट्रीब्यूशन है, मेरे स्पेशली करियर एनहांसमेंट में, आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। हम्म। मतलब काफी लोग बोलते हैं कि यार सीए हो गया तुम्हारा, अब इसके आगे क्या करो, मतलब बेवजह की पढ़ाई कर रहे हैं ऑल। बट ऐसे कि जो मैंने सीए में प्लेटफॉर्म मिला, बट हम्म। जो स्किल्स मिली वो कंप्यूटर कोर्सेज के थ्रू ही मिली, जो एएफसी के सीखी है। तो बहुत बहुत खुशी की बात है दीपक। और होना यानी मुझे, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू पीपल,
जैसे आप है, पवन है, बालाजी, अभी जो भी लोग मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे, जमीर है, सब लोग, और केदार है, मैं किसको भूलूं, यानी सभी को मैं सबके नाम में बोल सकता हूँ। और आप सब लोग मेरे ख्याल से काफी मल्टीपल कोर्सेज कर चुके हो, और आप सब लोग लाइक, यू आर लाइक रियली वेरी, उनको क्या बोलेंगे, वेरी ईगर लर्नर्स, और आप हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहते हो। और डेफिनेटली देखो क्या होता है मालूम है, हमेशा हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है लाइफ में। हमेशा अपॉर्चुनिटी एकदम जल्दी से नहीं मिल जाती। कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो, फिर आप वेट करते हो, फिर स्ट्रगल करते हो, फिर वेट करते हो, फिर बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, वो जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन खैर, वो तो अब कुदरत का नियम है, हम लोग उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो जो जिसके हाथ में जब होना है तभी होगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसा भी दीपक ने बोले कि दीपक ने पहले वीबीए सीख लिया, फिर उसके बाद में उनको बहुत सारा काम आ गया वीबीए का, फिर उन्होंने पावर पावर क्वेरी सीखा, पावर बीआई सीखा, तो बाद में काम आ गया। तो बेसिकली यही होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आज नहीं है तो हम लोग अभी जाके कुआं खोद रहे हैं, है ना, वो चीज एकदम वर्स्ट अप्रोच है। सबसे अच्छा क्या रहता है कि आप पहले से सीख के रखो, तो आप खुद भी कंपनी को गाइड कर सकोगे। जैसे कंपनी कई बार आपसे पूछेगी कि भाई हमें क्या करना चाहिए, या तो कंपनी के बीच में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होगा, आप भी मीटिंग का हिस्सा होंगे, वो बोलेंगे कि अभी कौन सा सॉल्यूशन, कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए। तो अगर आपको पहले से पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यू कैन पुट फॉरवर्ड ना कि भाई हमें ये टेक्नोलॉजी पता है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आई कैन हेड द टीम। मैं टीम हैंडल कर सकता हूँ पूरी की पूरी। तो हो सकता है कि आप एजेंट लेवल से प्रमोट होकर डायरेक्टली आप हेड बन जाओ उसके, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज आती है। तो बस इतना है कि अपॉर्चुनिटीज अगर आपको कैच करनी है, तो यू नीड टू बी कंटिन्यूस लर्नर। ऐसा नहीं सोचना कि भाई एक चीज सीख ली है बस उसके बेसिस पे मुझे जॉब मिल जाए। अब कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर एक्सेल एक्सेल हमने सीख लिया, हमें कितने का जॉब मिलेगा। तो मैं फिर उनको बोलता हूँ ठीक है, आपको ये रेंज से ये रेंज तक के मिल सकता है, लेकिन क्या करो, आप सीखते रहो ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज फिर बढ़ती रहे। तो खैर, तो ये तो सब बातें थी, और अभी लोग भी ज्वाइन हो गए हैं, और हमारा जो पर्पस है वो पावर ऑटोमेट है ना। तो हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। लेकिन टॉपिक पे बढ़ने से पहले अगर आपको कुछ चीज और बात करनी है या पूछना है तो आप पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। ऐसा सर, स्वाति बोल रही हूँ। हाँ, आज ये हमारा कितना बजे से कितना बजे तक का है? आज देखो अपना ना, सॉरी, कितना बजे तक का है? अपना देखो 11:15 का शेड्यूल टाइम था, जो अपना हम्म। स्टार्ट हो चुका है। और अभी डिपेंड करेगा वो, क्योंकि मैं खुद भी नहीं बता सकता। नॉर्मली मेरे जो ये रहते हैं ना डेमोस, वो लगभग 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में रहते हैं। कभी ओके। हाँ, आपको कहीं अगर बाहर जाना होगा तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप जा सकते हैं। वो जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये इसकी जो वीडियो ओके रिकॉर्डिंग है फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ओके, क्योंकि आज मुझे ट्रैवलिंग करना है, इसके लिए पूछ रही थी मैं। जी जी बिल्कुल, आप बिंदास, आप जब तक क्या बैठ सकते हैं रह सकते हैं, रहिए। देखो लाइव रहने का एक फायदा रहता है जो आपको रिकॉर्डिंग में फायदा नहीं मिलता। क्या क्या आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपना फीडबैक आप राइट। बता सकते हो, है ना। अभी जरूरी थोड़ी ना है कि अभी जो करंट में मौजूद है, जो वीडियो देख रहा होगा उसके भी वही क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है उसके क्वेश्चंस कुछ और हो, राइट राइट। है ना। तो बस वही है फायदा, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है स्वाति, और कोई ओके। पूछना चाहेगा? ओके, तो चलो हम लोग फिर जी जी रोहन। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, ये सेशन पावर ऑटोमेट का है, आप कोई और आपकी ये टेक्नोलॉजी सिखाते हो अपार्ट फ्रॉम पावर ऑटोमेट? हम लोग है ना ऑटोमेशन एनीवेयर, पहले हमारे सिलेबस में था, मिस्टर राकेश पढ़ाया करते थे। राकेश को जी जानते होंगे ना आप? जी जी जी, मैंने उनका एक क्लास लिया था। आपने उनका एक क्लास किया है, बराबर है। तो एडवांस एडवांस जी जी एक्सपीरियंस जी, लिया तो था अभी जी। उसके बाद में क्या हुआ, जब जब से आरपी फिर क्लाउड बेस्ड हो गया ना, और फिर राकेश भी काफी बिजी हो गए, उनके भी काफी सारे सर्टिफिकेशन चलते रहते हैं। यानी आप कभी उनसे इंटरेक्ट करना, आपको पता चलेगा इतनी सारी चीजें उनको मालूम है, इतनी सारी चीजें मालूम है जिसकी हद नहीं है। तो ही इज वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी वेरी एक्टिव इन लर्निंग। खैर चलो, वो एक अलग टॉपिक था। कहने की बात ये थी कि जब वो पहले लिया करते थे पावर ऑटोमेट, लेकिन जब से क्लाउड बेस्ड हुआ ना, तो अभी उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है उसके पीछे बैठने का। तो इसलिए हमने अभी उसको होल्ड पे रखा है। तो अब शुरू करेंगे। हमारा प्लानिंग है यूआई पाथ लाने का, हमारा प्लानिंग है ऑटोमेशन एनीवेयर दोबारा लाने का, क्लाउड बेस्ड जो है वो।
और ब्लू प्रिज्म भी हम लोग ला सकते हैं आगे चल के। तो ये जो कुछ आरपीए है वो भी हम लोग आगे चल के ला सकते हैं। अब होता क्या है मालूम है, एक आरपीए टूल अगर आपने सीख लिया ना तो बाकी जो टूल्स है वो सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं रहता, बराबर है। क्योंकि क्या होता है, लॉजिक और लगभग काफी सारी चीजें तो लगभग सेम ही रहती है। आपको सिर्फ उसका एनवायरनमेंट आपको स्टडी करना पड़ता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है। जो नाम, जो नोमेनक्लेचर आप यूज करते हो, नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी लगभग आपको सिमिलर चीजें मिलती है। फिर कई बार आपको एडिट फंक्शनलिटी मिलती है, जैसे आप बैकग्राउंड में आप पाइथन स्क्रिप्ट आप डाल सकते हो, आप पीवी स्क्रिप्ट डाल सकते हो, आप और दूसरी स्क्रिप्ट है वो आप डाल सकते हो, तो उससे आप ऑटोमेशन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये चीजें भी रहती है आरपीए के अंदर। तो खैर ऐसा सब है। तो कोई जी क्वेश्चन सर। सर? नहीं सर, आई थिंक पावर ऑटोमेट डेफिनेटली उसी पे जाते हैं अभी, जस्ट नॉट डिवीजन। हाँ देखिए, पावर ऑटोमेट का कैसा है कि पावर ऑटोमेट जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और आप ये जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं ना, उन सबके साथ में सीमलेस उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, बराबर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, जो बाकी आरपीएस में आपको इतना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि अभी मैं मानता हूं अभी पावर ऑटोमेट इतना एडवांस नहीं है, लेकिन जितना भी है उसके अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स भी काफी ज्यादा है। जितने भी आप कंपनीज देखोगे, भले वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हो कि नॉन फॉर्च्यून 500 कंपनीज हो, भले वो इंडियन कंपनीज हो या अफ्रीकन कंपनीज हो या अमेरिकन कंपनीज हो या यूरोपियन कंपनीज हो, हर जगह पे माइक्रोसॉफ्ट का नाम है और हर जगह पे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट, और आपको ये भी मालूम है, कंटिन्यूसली वो इंप्रूवमेंट करता रहता है। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट का काम चल रहा है शेयर पॉइंट इंटीग्रेशन के साथ में, वो काफी सारा उसमें ऑटोमेशन में काम कर रहा है, और ऐसे काफी सारे और भी ऑटोमेशन उसके चल रहे हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ये सब चीजें ले आएगा तो डेफिनेटली लोग काफी इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। अभी जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, पावर बीआई का। तो पावर बीआई टैब्ल्यू के लगभग 10 साल के बाद में आया मार्केट में। आप समझ सकते हो, टैब्ल्यू के लगभग 10 साल के बाद में मार्केट में आया। कितना बड़ा डिफरेंस होता है 10 साल, मानते कि नहीं मानते आप? 10 साल इज नॉट अ स्मॉल, बहुत बिग। और खासतौर से आजकल के जमाने में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जमाना है, फिर भी अभी ऐसा हो गया है कि अभी पावर बीआई इज मच अहेड। व्हाई? बिकॉज लोग ट्रस्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, भरोसा है लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। और यही भरोसे का फायदा उठ सकता है पावर ऑटोमेट के अंदर। अभी भी बहुत सारे कंपनीज यूज कर रही है, नो डाउट। आप में से कितने लोगों की कंपनीज में पावर ऑटोमेट यूज हो रहा है? सर मेरे यहाँ यूज होता है सीजी में। सर मेरे यहाँ पे भी यूज होता है। संजय के यहाँ पे, रोहन के यहाँ पे, बहुत बालाजी, सारे सर मेरे यहाँ पे भी आई आपके ऑल्सो यहाँ, यूज्ड। नीलेश, ओके। सर एक्चुअली मैंने देखा है कि काफी क्लाइंट्स आर विलिंग टू ट्राई आउट पावर ऑटोमेट बिल्कुल ओवर अदर वही है ना, अल्टरनेटिव। भरोसा आ जाता है। बेस्ट भरोसा, पार्ट है सर पावर ऑटोमेट का, ये 365 के साथ ही आता है विद नो एडिशनल कॉस्ट। तो ना यूआई पाथ जो भी दूसरे एक्सपेंसिव टूल्स है उसके कंपैरिजन में इजी एक्सेस एंड लो कॉस्ट, मच मोर एफिशिएंट टूल अवेलेबल हो जाता है। सर एक्चुअली इस पॉइंट पे एक मतलब ये जो पावर म्यूट कर दीजिए ना थोड़ी देर। हाँ, सर मैं पूछना चाहता हूँ, पावर ऑटोमेट इज नॉट फ्री राइट? पावर ऑटोमेट का भी पेड वर्जन आता है। इट्स नॉट फ्री, इट्स ट्रायल लाइसेंस। नहीं कैसा है मालूम है, देखो पावर ऑटोमेट का लाइसेंस इस तरह का नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हो। पावर ऑटोमेट का कैसा है कि काफी सारे जो कनेक्टर्स होते हैं वो पेड रहते हैं, तो उस तरह से कमाते हैं, यानी मैक्सिमम चीजें वो फ्री आपको दे देते हैं। लेकिन आपके काफी सारे काम है ना फ्री वाली चीजों से भी हो सकते हैं। अभी पावर एप्स के अंदर भी ऐसा ही है, उसके अंदर काफी सारे कनेक्टर्स आपके फ्री है और काफी सारे कनेक्टर आपके पेड है। लेकिन ओवर द टाइम ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कनेक्टर्स की प्राइसेस कम कर देगा और वो ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से। बाकी तो अगर आप ऑफिस 365 का लाइसेंस लेते हो तो आपको फिर वो मिल ही जाता है डिफॉल्ट में। आपको अगर क्लाउड का है आपके पास में यूजर नेम पासवर्ड,
तो फिर आप डायरेक्टली office.com पे लॉग इन करके और वहां से आप एप्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप इंडिविजुअल उनकी जो क्लाउड साइट्स है तो वहां पे जाके भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें दो तरह के हम पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक हम लोग डेस्कटॉप, जिसमें हम लोग जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है उनको ऑटोमेट करना है, या तो आपको वेब स्क्रैपिंग करना है, कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स के साथ में मैनिपुलेशंस करने हैं, या आपको कुछ एप्लीकेशंस के अंदर डेटा डालना है, रीड करना है। ऐसे काफी सारे डे टू डे आपके काम होते हैं जो आपको नॉर्मली मैन्युअली करने पड़ते हैं। तो वो सब कामों को अगर आपको ऑटोमेट करना है तो आपको पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप लगता है। तो पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप हम लोग काफी डिटेल में और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वे में हम लोग उसको कवर करेंगे। दूसरी चीज होती है पावर ऑटोमेट क्लाउड। तो क्लाउड में हमारे पास में हमें ऑनलाइन लॉगिन करना रहता है और उसके अंदर आप काफी सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग जो हमारे सेशन में देखेंगे वो दो तरह की चीजें देखने वाले हैं। पहली चीज पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप और दूसरी चीज क्लाउड बेस्ड। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन सर। ओके, अब देखिए जो क्लाउड बेस्ड भी होता है उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप एक इंस्टेंट क्लाउड बना सकते हो, आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि कोई बटन दबाने पे, जैसे आपका पावर ऑटोमेट है, पावर एप्स है सॉरी, तो पावर एप्स में आपने कोई बटन बनाया और वो बटन को क्लिक करके आपका काम हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो, पावर बीआई के साथ में लिंक कर सकते हो इसको। जैसे पावर बीआई में आपने कोई बटन बनाया तो अपने आप ही आपका काम हो जाए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई मैनुअल फ्लो है कि भाई अपने आप ही हो जाए, यानी आप जब रन करना चाहो तब रन आप कर सको। फिर एक और वैरायटी क्या होती है, जैसे क्लाउड बेस्ड। कैसा? क्लाउड बेस्ड यानी कैसा कि आप शेड्यूल कर सकते हो उसको। जैसे आपने बोला कि हर रोज रात के 12 बजे ये पर्टिकुलर जो चीज है वो रन हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है रात के 12 बजे तो कोई काम करता नहीं है, बराबर है। तो 3-4 घंटे भी लगते अगर डेटा को, तो लगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होता है, वो रात को रन होता है और फटाफट क्लाउड के ऊपर ही काम हो जाता है, यानी आपको अपना लैपटॉप वगैरह भी ऑन नहीं करना पड़ता। पहले क्या हुआ करता था, आपको अगर ऑटोमेशन कोई करना होता था तो आपको रात भर अपना सिस्टम जो है ऑन रखना पड़ता था। कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है, सिस्टम ऑन रख के बट छोड़ दिया आपने कंपनी में? सर विंडोज शेड्यूलर यूज करके किया है तो विंडोज में ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए तो आपके सिस्टम के अंदर है ना, तो आपको तो वो ओपन रखना ही पड़ेगा। आप अगर उसको क्लोज कर दोगे तो रन कैसे होगा वो? अच्छा, आप बोल रहे हो कि कंप्यूटर बंद करके? नहीं, ऐसा तो नहीं किया है। हाँ, कंप्यूटर अभी अपन ये भी सीखेंगे ना, जो क्लाउड बेस्ड रहेगा तो क्लाउड पे रन होगा वो। जो चीज क्लाउड बेस्ड होती है तो वो तो क्लाउड पे रन होती है ना, वो थोड़ी ना आपके लैपटॉप पे रन होती है। तो सर उसमें जो मेरा डेटा है, यानी मान लीजिए मुझे दो एक्सेल का डेटा है वो मर्ज करना है एक बार रात के 12 बजे, तो मुझे एक्सेल भी क्लाउड पे रखना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम पे रखोगे तो एक्सेस कैसे करेगा वो? ओके। तो देखो इसमें भी हमारे पास में क्लाउड स्टोरेज भी रहता है। वन ड्राइव आपने नाम सुना है? यस सर। हाँ, तो वन ड्राइव तो खैर अपना इसका है, लेकिन और भी काफी सारे आप जो जैसे अपना गूगल ड्राइव हो गया, शेयर पॉइंट है, बाकी के हो गए, तो उनके साथ में भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, इसको पावर ऑटोमेट को। तो अभी इसमें कैसा रहता है, जैसे वन ड्राइव है तो वन ड्राइव पे आपने एक्सेल रख दिया, तो फिर आप उसका ऑटोमेशन आप शेड्यूल कर सकते हो, फिर रात को तो रात को अपने आप ही हो जाएगा। एक्सेल से हो सकता है, फिर आपके डेटा बेसेस है आपके पास में एसक्यूएल सर्वर है, उसके अंदर आपको कुछ क्वेरीज फायर करनी है तो आप। और सर अपना जो क्लाउड बेस्ड ना हो, जस्ट नॉर्मल एक पर्टिकुलर टाइम पे रन करना है और डेटा मेरा कंपनी की शेयर ड्राइव में है, वहां से भी कर सकते हैं? हाँ नहीं कर सकते हैं। नहीं, विंडोज का फोल्डर रहेगा तो नहीं हो सकता ना, मैंने ट्राई किया था, नहीं होता है। क्लाउड नहीं, अपने पास में दो तरह के ऑप्शन है नीलेश। कौन कौन से? एक तो डेस्कटॉप और एक क्लाउड। तो क्लाउड से आप डेस्कटॉप को एक्सेस नहीं कर पाओगे उस तरह से जिस तरह से आप चाह रहे हो। करेक्ट। लेकिन अगर आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो
तो आप उसमें जरूर कर पाओगे। इसके अंदर आप वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हो। वेब स्क्रैपिंग पता है किसी को क्या होता है वेब स्क्रैपिंग? मैंने किया है जी जी सर। जी सर नहीं पता। चलो ठीक है, बता दो। सर मतलब कोई वेब एप्लीकेशन होती है, उसको आप एक्सेस करके बैकएंड से और फिर आप वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी जैसे समझ लो कि आप अभी विकिपीडिया पे गए, बराबर है, और विकिपीडिया से आपको कोई टेबल एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप कैसे करोगे? अभी आप फिलहाल करना होगा तो आप कैसे करोगे विकिपीडिया से? सर हम जाके कॉपी पेस्ट कॉपी करेंगे सिलेक्ट ऑल और पेस्ट करेंगे। कर देंगे। जी एक सिलेक्ट ऑप्शन ऑल आप बोल करेंगे रहे आप सर। कॉपी करोगे और एक्सेल में पेस्ट कर दोगे। यस सर। जी सर सिलेक्ट ऑल कॉपी पेस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? पावर क्वेरी यूज करोगे, उससे आप पुल कर लोगे, जी सर। ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा? वेब पाइथन अगर आपको आता है पाइथन के थ्रू कर सकते हो, वीबी के थ्रू कर सकते हो, वो भी कर सकते हो आप, है ना? मैक्रोस के थ्रू किया है सर। हाँ मैक्रोस है ना, वही वीबी है संजय। यस यस। हाँ, अब एक और ऑप्शन आपके पास मिल जाता है कि आप अभी पावर ऑटोमेट भी यूज कर सकते हो। अब आप बोलेंगे अब इतनी सारी चीजें तो पावर ऑटोमेट क्यों यूज करना है? पावर ऑटोमेट इसलिए यूज करना है क्योंकि सिंपल है, वो इजी है। आप काफी जल्दी इंटीग्रेट करके काफी फटाफट आप चीजें बना भी सकते हो। क्या आया समझ में? यस यस सर। दीपक आप कुछ बोल रहे हो क्या? आपका कॉल आ रहा है सर मुझे। नहीं सर, ना आपका कॉल आ रहा है मुझे। अच्छा मेरा कॉल? सॉरी ये दूसरे दीपक है वो, सॉरी। ओके। अभी क्या होता है कि जब डेमो चल रहा होता है ना, मैं किसी के कॉल भी पिकअप नहीं करता हूँ, तो खैर अभी पता नहीं उनको क्या कहना होगा। एनीवेज, तो हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग वेब स्क्रैपिंग के बारे में बात कर रहे थे कि वेब स्क्रैपिंग बाकी चीजों से भी हो सकता है, लेकिन पावर ऑटोमेट के अंदर हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं, बराबर है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि इट इज ये बनाया इसलिए गया है कि आपकी चीजें आसान हो जाए। अभी जो भी काम आप मैन्युअली करते हो तो आपको राइट क्लिक करना पड़ता है, काफी सारे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको एलिमेंट दिखने पड़ते हैं, आपको ट्राई करना पड़ता है एलिमेंट को। जो लोगों ने किया होगा ऑटोमेशन उनको पता होगा इसके बारे में। लेकिन जब आप पावर ऑटोमेट को यूज करते हो तो आपका काम काफी इजी हो जाता है। वो अपने आप ही एलिमेंट्स वगैरह डिटेक्ट कर लेता है, अपने आप ही बाकी कौन सी चीज यूज करना है वो कर लेता है। आप अपना टाइमर भी सेट कर सकते हो कि इतना टाइम वेट करना है, ये करना है, वो करना है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो डेटा पुलिंग का जो काम होता है जो वेबसाइट्स वगैरह से, वो काफी फास्ट हो जाता है। अभी कई बार क्या होता है, आपको डेटा पुल तो करना है लेकिन साथ में आपको डाउनलोड भी करना है, बराबर है? जैसे कई बार होता है कि हम लोग महीना सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो लॉगिन कर रहे हैं, फिर अपन महीना सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग क्लाइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर अपन अलग अलग पैरामीटर सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर ये सब पैरामीटर सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डाउनलोड का बटन दबा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट ही डाउनलोड हो रही है हमारे पास में, बराबर है? अब इस तरह की जो चीजें होती है ना, काफी कॉमन रहती है। कई बार तो लोग डेडिकेटेडली बैठे हुए रहते हैं यही काम करने के लिए, यानी सुबह की एक्टिविटी यही रहती है 3-4 घंटे की, कि सुबह में आए और उनको ये सब रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। होता है कि नहीं होता? आप में से किसी ने किया है ये सब काम? सर मेरे यहाँ पे Yes, sir, मेरे बैठे से हैं नहीं सर करती है। बहुत सारे। बहुत है सर ऐसा। यानी यस सर। 3-4 तो हमें रिप्लाई यहीं पे मिल गया था कि मैंने भी ऐसे काम किया है। सर यानी ऐसा है कि उनको आना है ऑफिस में और जो ब्लूमबर्ग है उस पर लॉग इन करके पूरी फाइलें डाउनलोड करना है। हाँ, और correct, स्पेशली अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ब्लूमबर्ग अभी ये हो गया सिर्फ ऑफिस में अवेलेबल है। हाँ, तो यानी पूरी टीम में से एक बंदे को ऑफिस जाना जरूरी हो गया है, अच्छा, सिर्फ इसी काम के लिए। वेरी गुड। नहीं, वो तो मुझे ब्लूमबर्ग के बारे में मालूम नहीं कि उनका क्लाउड अवेलेबल है कि नहीं। ये नहीं सर, पहले था एक्चुअली, पहले नहीं पहले वर्क फ्रॉम होम में दे रहे थे कि हम लोग अपने लैपटॉप से कर पा रहे थे, बट अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम जैसे धीरे धीरे बंद हो रहा है तो वो कंपनी नहीं हमारे उन्होंने बंद कर दिया, बोले टर्मिनल पे ही आके करो कॉस्ट कटिंग के लिए। अच्छा, हाँ, कॉस्टली काफी है ना ब्लूमबर्ग। हाँ यस सर। सही है। और भी आप लोग कुछ कह रहे थे? हेलो सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सॉरी। हाँ ठीक है। जो भी लेट ज्वाइन करता है उसको पार्टी देना पड़ता है। नहीं पक्का दूंगा।
मुझे ये पूछना था कि पावर बीआई में भी ऑटोमेट का एक टैब है, मैंने उस पे काम नहीं किया है बट वहां पे एक ऑप्शन है, हाँ तो इज इट द सेम थिंग? हाँ, सेम थिंग। वो कैसा होता है कि आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आप पावर बीआई में आप ऑटोमेट को इंटीग्रेट कर सकते हो, आप पावर एप्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने वर्चुअल एजेंट से आप उनके अंदर भी आप कर सकते हो। चैटबॉट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी कर सकते हो। अभी मेरा प्लानिंग है, अगर देखो, अगर मेरा प्लानिंग ये भी है थोड़ा चैटबॉट्स वगैरह वर्चुअल एजेंट्स भी यूज करें, माइक्रोसॉफ्ट पावर वर्चुअल एजेंट्स, तो अपने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर थोड़ी बहुत मेरी इच्छा है ऐसे चैटबॉट्स वगैरह बनाने की। तो ये सब चीजें इंटीग्रेट हो जाती है। यहाँ तक कि आप जो टीम्स यूज करते हो ना, आप में से कितने लोग टीम्स यूज कर रहे हैं? हाँ यस सर। हाँ सही यूज करते हैं। यस सर, मैं भी सर कर रहा हूँ। लगभग अभी हर कोई कर ही रहा है, क्योंकि वो एक तो अपने ऑफिस सब्सक्रिप्शन के साथ में उसके लिए आपको कुछ एडिशनल कुछ करना भी नहीं, और अभी क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है। यस जब इनिशियली कोविड का पीरियड था ना, जब हम लोग तब टीम्स यूज किया करते थे, बहुत पैथेटिक थी उसकी क्वालिटी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, ट्रेमेंडस चेंजेस लेके आ गया उसके अंदर। तो खैर, आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप पूरे के पूरे आपके फ्लोज वगैरह मैनेज कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि किसी मैनेजर ने कुछ आपको मैसेज किया, कुछ वो किया, कुछ एक्शंस दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यस सर, आप ये भी अलग-अलग कवर जो करिए हाँ जी, हाँ जी। सर, ये भी कवर कर ही दीजिए शायद आपकी तो। हाँ, अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबको एक चीज एकदम क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात ये है कि मैं पावर ऑटोमेट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ये क्या बोल दिया सर ने। सर ऐसा नहीं सोचेंगे हम। नहीं, सही बात है, लेकिन कैसी बात है मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन पावर ऑटोमेट। आई एम अ लर्नर, लेकिन आई एम एक्सपेरिमेंटर। अभी कैसा है कि मुझे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में ध्यान है, यानी मुझे आइडिया है कि बाकी सारी चीजें कैसे काम करती है। तो मेरा प्लानिंग ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलती जाएगी, तो मैं नए नए एग्जांपल्स प्लान करके आपके साथ में लेके आऊंगा। आपको बताते जाऊंगा कि भाई ये ऐसा अपन एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह की प्रैक्टिकल सिचुएशंस लोग फेस करते हैं, तो उसका अपन इस तरह से अपन फ्लो बनाएंगे, उस तरह से फ्लो बनाएंगे। तो ऐसे हर हफ्ते में आपको नए नए फ्लोज के एग्जाम्पल आपको बताते जाऊंगा, सिखाते जाऊंगा। तो मेरा प्लानिंग कुछ इस तरह का चल रहा है। तो उसमें हम क्लाउड बेस्ड भी कभी करेंगे, कभी हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड भी करेंगे। कभी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे तो मुझे खुद अपना डेटा सेट वगैरह बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। अभी मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ ये सब चीजों के बारे में। हाँ, लेकिन होगा क्या, हम लोग इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्कोप नहीं रखेंगे। जैसा अक्सर लोग पूछते हैं ना कि सर आप क्या क्या चीजें पढ़ाने वाले हो, आप कम से कम मुझे आउटलाइन तो बता दो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज हमें लगती है ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज हम लोग कवर कर लेंगे। अब फिर आप बोलेंगे कि सर आपने तो 4 महीने का ड्यूरेशन देख के रखा है, तो ठीक है 4 महीने का है ड्यूरेशन, लेकिन आपको एज्यूम करके चलना है कि टाइम ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ओपन एंडेड क्लास रहेगी। इसमें बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, आप लोग भी अपना ओपिनियन मुझे बताओगे, मैं भी अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, और क्योंकि मुझे काफी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो उससे डेफिनेटली हर कोई को बेनिफिट मिलेगा। अभी हम लोग उसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज करेंगे, जो पावर ऑटोमेट है ना, उसमें बहुत सारी चीजें यूज करेंगे। हम लोग पावर ऑटोमेट यूज करेंगे, हम लोग पावर बीआई यूज करेंगे उसके अंदर करने के लिए। सॉरी, मैं फिर से आपको बताता हूँ, है ना, मैं फिर से बताता हूँ जो चीज को बता रहा था। अभी एक नए बंदे भी ऐड हुए हैं। देखो, हम लोग पावर ऑटोमेट के अंदर बहुत सारी चीजों के साथ में इंटीग्रेशन कवर करेंगे। आप में से किसी का म्यूट ऑफ है क्या? अच्छा, राकेश प्लीज म्यूट कर दीजिए जी। अभी थोड़ा शांति लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग इसमें ना बहुत सारी चीजों को यूज करेंगे। जैसे एक हो जाता है एक्सेल। आप बोलेंगे यार एक्सेल तो हम डेली बेसिस पे करते ही है, तो ऑफकोर्स डेली बेसिस पे करते, तो इसीलिए आपको उसका ऑटोमेशन मालूम होना चाहिए। तो एक एक्सेल का ऑटोमेशन हम लोग उसमें कवर करेंगे। दूसरा हम लोग पावर एप्स कवर करेंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं पावर एप्स क्या होता है? सर अभी क्लास कर रहा हूँ मैं पावर ऐप का। पावर एप्स का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि पावर एप्स का अभी नया नाम क्या है? पावर ऐप्स का नहीं पता है सर। कि नाम बदल गया उसका। माइक्रोसॉफ्ट काफी नामकरण करती रहती है, नाम बदलती रहती है वो। इसका सर फ्लो का जो चेंज हुआ था वो पता है, फ्लो का पावर ऑटोमेट हो गया, एंड इसका यूआई भी और इंटीग्रेशन साइड भी चेंज किया है। हाँ, तो बट इसका नहीं पता है सर।
बता दीजिए। इसका इसका नाम हो गया पावर पेजेस। पावर पैकेजेस, पेजेस पेजेस पेजेस। हाँ सर, पेजेस। हाँ हाँ, सुना है सर। पावर पेजेस इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने, देखो पहले क्या था, आप मोबाइल में और टैबलेट में आप कर सकते थे, है ना। अभी वेब पेजेस भी आ गए साथ में, ओ तो अभी उसका स्कोप बढ़ गया ना, तो इसलिए उन्होंने पेजेस कर दिया। सर, तो ये कवर होगा क्या हमारे वाले जो क्लास चल रही है अभी जो हमारे नया बैच? होगा, देखो अपना जो भी नया बैच होता है ना, जो मैं लेता हूँ, तो उसमें नई चीजें आ जाती है सारी की सारी। जैसे अभी पावर एप्स भी था, अभी कम लोग थे पावर एप्स के अंदर, तो मैंने उसको आज कैंसिल कर दिया। मैंने बोला चलो थोड़ा मुझे भी शांति मिलेगी, क्योंकि वैसे भी 4 बैचेस हो रही थी, तो मैंने बोला कि अब कम स्टूडेंट्स में मैं क्यों बैच लूं। तो मैंने फिर क्या किया, पावर एप्स को मैंने फिर कैंसिल कर दिया। तो अभी फिलहाल अब मैं 3 बैचेस पर फोकस करूंगा। मेरी 3 बैचेस कौन कौन सी रहेगी, अभी अपना पावर ऑटोमेट रहेगा, जिसका भी अपना डेमो चल रहा है वो, फिर एक एक्सेल रहेगा जिसकी आज फर्स्ट लेक्चर है। तो जो एक्सेल का बैच है उसमें भी बहुत सारे नए नए एग्जांपल्स लेने वाले, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा कोर्स पावर, ये अपना एक्सेल का भी। उसमें हम लोग ऑनलाइन एक्सेल भी कवर करने वाले हैं, और काफी सारे जो नए नए फंक्शन है एक्सेल के वो भी उसमें कवर होंगे। और फिर अभी पावर पॉइंट का वो भी अपनी शाम वाला कोर्स है, तो उसमें भी काफी सारे नए नए एग्जाम्पल्स उसमें कवर होने वाले हैं। तो कुल मिला के मेरा टारगेट यही है कि जो भी कोर्स मैं लूँ तो उसमें काफी नई नई चीजें कवर करूँ। तो पावर पेजेस का भी जो कोर्स होगा नया वाला, अपन नाम अभी पावर एप्स ही रखेंगे, क्योंकि लोग अभी पावर पेजेस को जानते नहीं है, तो अपन नाम वही रखेंगे, लेकिन उसमें कवर अपन सब चीजें करेंगे। ठीक है ना संजय जी? कोई क्वेश्चन? राजा सर, एक क्वेश्चन था। नो सर, अभी नहीं। या प्लीज गो अहेड। एक क्वेश्चन किसको था? हाँ, मुझे सर, अजिंक्य को। हाँ जी। एक पूछना था सर, जैसे फ्लो में हम लोग, मतलब मैं बताता हूँ करंटली मैं क्या कर रहा हूँ। सो रिपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी पावर बीआई पे बनाए हुए हैं, एंड वी आर गेटिंग द रॉ डेटा फ्रॉम सर्विस नाउ। सो सर्विस नाउ से डेटा और रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होके शेयर पॉइंट पे आ रही है, एंड यूजिंग द फ्लो, नहीं, सर्विस नाउ से ईमेल पे आ रही है, आउटलुक पे, और वहां से मैंने फ्लो लगा के उसको शेयर पॉइंट पे सेव किया है, ताकि पावर बीआई वहां से शेयर पॉइंट से डेटा पिक कर ले। सो नाउ पावर ऑटोमेट से हम लोग जो वेबसाइट से, जैसे कि कुछ एप्स है, एप्स नहीं है, वेबसाइट ये, जहाँ से डेटा हम लोग मैन्युअली पुल करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां पे रिपोर्ट जनरेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। सो इज दैट पॉसिबल इन पावर ऑटोमेट? हाँ, पावर ऑटोमेट में आपके पास में वेब एपीआईज को हैंडलिंग का तरीका रहता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे सिंपल वाले, लेकिन अभी मैं जानता हूँ आप जो बोल रहे हो ना उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि आप अपने एपीआईज मुझे दे नहीं सकोगे ताकि मैं क्लास में एग्जांपल बता सकूं। करेक्ट, बराबर है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। और Correct. मैं भी आपकी तरह एपीआई बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि एपीआई बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जो एपीआई यूज करूंगा वो सिंपल रहेंगे, जो मेरे पास में अवेलेबल रहेंगे, तो वो एग्जांपल्स को लेकर फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शन है वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ, तो इसको बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा वेब हुक भी होते हैं, तो वेब हुक भी इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। वेब हुक का मतलब क्या है? जैसे आप कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो और ऑटोमेटिकली आपको उसका रिस्पॉन्ड मिल रहा है। ये बेसिकली जो बॉट्स होते हैं ना, बॉट्स में काफी काम आता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे टेलीग्राम ऐप है आपके पास में अगर फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने बॉट को कुछ रिप्लाई किया, यानी कुछ आपने मैसेज किया, तो बॉट अपने आप आपको रिप्लाई करता है। बराबर है। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो कैसे होता है? आपने मैसेज किया तो किसको पता चला? ट्रिगर हुआ ना कुछ, तो वो ट्रिगर अगर माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं है तो फिर क्या होता है? उसको रिक्वेस्ट जाता है। उसको जब रिक्वेस्ट जाता है तो उसके बेसिस पे वो आपको रिप्लाई करता है, जो आपने कोडिंग की होती है उसके हिसाब से। तो बेसिकली इसमें वेब हुक की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सब चीजें भी उसके अंदर पॉसिबल है, एपीआई भी पॉसिबल है, वेब हुक भी करना पॉसिबल है। यानी एपीआई पॉसिबल है, उसका मतलब क्या है? आप अपना डेटा आप एप्लीकेशन में सेंड कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा ना, ये डेटा आपको एप्लीकेशन में सेंड करना है। कोई ना कोई आपका नेटिव एप्लीकेशन रहता होगा कंपनी का, करेक्ट है ना। तो डेफिनेटली वो सब चीजें भी हो सकती है, और वो करने के बहुत सारे और भी ऑप्शंस है। एक तो आप एसक्यूएल की मदद से भी कर सकते हो, यानी आप ऑटोमेटिकली एसक्यूएल की क्वेरी फायर करके आप उससे भी आप सेंड कर सकते हो।
दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। और मैन्युअल आपके जो फॉर्म्स होते हैं उसको भी आप फिल करके आप सेंड करवा सकते हो। यानी आप ऐसा कर सकते हो कि रात को अपने आप ही वो एक एक फॉर्म में एंट्री करते जाएगा, जैसे एक इंसान करता है, तो ऐसे करते जाएगा, सबमिट का बटन दबाते जाएगा, फिर एंट्री करते जाएगा, सबमिट का बटन दबाते जाएगा, तो ऐसे कंटिन्यूसली काम होते रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। ओके। तो सर एक हाँ लास्ट क्वेश्चन से, हाँ ये क्लास का मतलब आप रिकॉर्डिंग कुछ करने वाले हो जस्ट फॉर अ रेफरेंस हाँ, ये कुछ टाइम रिकॉर्डिंग के अभी लिए? चल रही है, अभी आप सब लोग दिख रहे हैं, अभी सब लोगों को, ओके ओके। आप सब लोग अभी लाइव हो यूट्यूब पे। मजाक कर रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये मैं नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इसके बाद में फिर इसको रेंडरिंग करना पड़ता है वीडियो को, और रेंडरिंग करने के बाद अपलोड करूंगा, फिर अपलोड करके फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट सर वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बालाजी। पावर पेजेस जो है वो पावर पोर्टल को उन्होंने रीनेम किया है ना पावर एप्स में? तो पावर एप्स था ना, वो भी पुराना नाम हो गया, अभी पावर पावर पेजेस हो गया उसका नाम। क्योंकि उसमें 3 टाइप के एप्स रहते हैं ना, हाँ कैनवस ऐप, मॉडल ड्रिवन एप्स एंड पोर्टल एप्स। हाँ, अभी पोर्टल एप्स आ गया ना, पहले पोर्टल एप्स नहीं था। ओके ओके, मीन्स पोर्टल एप्स को ही पावर पेजेस दिया है या पावर नहीं 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 एप्स नहीं का ही नहीं नेम? नहीं, अभी हाँ कैसा है कि अब देखो, पहले क्या था, आपकी फैमिली में 2 ही लोग थे, हस्बैंड वाइफ, हाँ हाँ। बराबर है, तो ओके। आपको कपल बोलते थे तो चलता था। अब आपका हम्म, बच्चा भी आ गया तो फैमिली बोलना पड़ेगा, कपल नहीं बोल सकते, नहीं ओके तो उनका ओके बच्चा नाराज हो जाएगा। तो ओके ओके। कहने की बात क्या है कि अब पेजेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, और पेजेस कैन बी हाँ एनीथिंग, इट कैन बी ऑन, पेजेस कैन बी ऑन मोबाइल ऑल्सो, इट कैन बी ऑन टैबलेट ऑल्सो, इट कैन बी ऑन डेस्कटॉप ऑल्सो, एंड इट कैन बी वेब पेजेस ऑल्सो। ओके ओके, तो अभी इसका गॉट इट। स्कोप काफी बढ़ रहा है, और मैं तो समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना अपना टाइम एंड मनी एंड एनर्जी, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूसली चेंजेस करते जा रहा है। और जितने लोगों का इसमें कमांड होगा ना, मैं समझता हूँ कि उनका फ्यूचर सिक्योर है। उनको यानी आगे चल के ऐसा नहीं होगा यार कि अब ये जॉब नहीं है, क्या करें अभी, ऐसा ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा उनको। देखो ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? राइट राइट सर, क्योंकि मैंने भी अभी मैं जो भी अभी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें डायनामिक 365 भी यूज हो रहा है, बट हाँ बैकग्राउंड में सब पावर एप्स ही यूज करते हैं, मॉडल बराबर है, ड्रिवन एप्स है। अब वो बराबर है। अब क्वेश्चन मुझे था। इस प्रोजेक्ट में पता चला वो हम्म मुझे पहले पता नहीं था ये मॉडल ड्रिवन ऐप क्या क्या रहता है। क्या अपन ने कैनवस ऐप सीखा था ना, वो जो पावर एप्स का कोर्स हुआ था उसमें, बट इसी का ही पार्ट है वो सब, डायनेमिक 365। सर बराबर एक है। क्वेश्चन था। हाँ हाँ पवन बोलिए ना। सर पावर एप्स मुझे फिर से करना पड़ेगा क्या? अभी अभी क्या होता है कि चेंजेस तो आते रहते हैं, है ना, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, और अपने फिर अपडेट करते रहते हैं। तो वो कैसा होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको दोबारा करना है तो आप कर सकते हैं, और उसमें हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं ना फीस में। नहीं नहीं, ऐसा एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि यानी ज्यादा चेंजेस है कि जस्ट थोड़ा बहुत नॉमिनल चेंजेस है? आ, लगभग जो कंसेप्ट होंगे तो कंसेप्ट तो वही रहेंगे, लेकिन उसमें वैरायटी बढ़ जाएगी, वैरायटी ओके बढ़ जाएगी, और आपको अलग अलग चीजें समझ में आएगी। तो लगभग ऐसा कह सकते हैं 30 to 40% चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके अंदर, ओके सर। है ना। तो अभी बस वही है, अगर आप दोबारा कोर्स करते हो तो आप यू ऑलरेडी नो कि भाई डिस्काउंट किस तरह से रहता है, तो यस कोर्स सर। में उनका डिस्काउंट फिर मिल जाता है फिर आपको। तो बस अभी अपन वही कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ चिप होता कि आप अपग्रेड कर दो, जैसे एक मैसेज आता है आपको कि अपग्रेड करना है, आपने अपग्रेड दबा दिया तो अपग्रेड हो गया, ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है ना लाइफ में। यस सर, बनाना पड़ेगा। वो अपन नहीं बना सकते, वो भगवान को बनाना है। खैर एनीवेज, तो वो तो मजाक की बात हो गई, लेकिन कुल मिला के ये चीज है। तो हम लोग कुल मिला के ना काफी सारी चीजें, काफी सारे एग्जांपल्स इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अब एग्जांपल जैसे कि आप ये तो समझ के चलो कि हम लोग जीमेल का इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग गूगल शीट का इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग पावर एप्स का इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग पावर बीआई का इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग पीडीएफ बनाया करेंगे। जैसे समझ लो कि आपने एक फॉर्म दिया सामने वाले को फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो उसने फॉर्म बना लिया, फॉर्म की जो डिटेल्स है, तो फॉर्म की डिटेल्स एक पीडीएफ बन के उसको ईमेल आ गया कि भाई आपने ये सब डिटेल्स आपकी सबमिट की है।
बराबर है। या तो फिर समझ लो कि वो जो डिटेल्स है वो आपकी शेयर पॉइंट में जाके स्टोर हो गई, या तो आपकी समझ लो कि वो जो डिटेल्स है आपकी डेटाबेस में जाके स्टोर हो गई, और डेटाबेस में जाके स्टोर हो रही है धीरे धीरे करके, और आप उसको फिर रिट्राइव भी कर पा रहे हो। आप रिट्राइव कर सकते हो, अलग अलग तरह की रिपोर्ट बना सकते हो, आपको पावर BI के अंदर दिख सकती है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। आपको अगर अपने डेस्कटॉप में अगर आपको फोल्डर्स बनाने हैं, फाइल्स क्रिएट करनी है, आपको डेटा रीड करना है, आपको डेटा राइट करना है, कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको इंटरेक्शन करना है, आपको या तो वेबसाइट्स के अंदर करना है, या तो आपको समझ लो कि व्हाट्सएप के अंदर आपको कुछ मैसेजेस ऑटोमेटिकली भेजना है, या आपको कुछ और चीज इंटीग्रेट करनी है, आपको कुछ फॉर्म्स फिलअप करने हैं, एक्सेल में डेटा आपके पास में अवेलेबल है तो एक्सेल में से डेटा अलग अलग पुल कर करके आपको इंडिविजुअल वेबसाइट्स के ऊपर आपको डेटा डालना है, बाद में सबमिट करना है। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं हमेशा कोई ना कोई एक छोटा छोटा एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में एग्जाम्पल छोटे ही रहेंगे, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग और उसको अपन क्लास में ट्राई करेंगे, और उसको अपन फिर सिस्टमेटिक करेंगे और देखेंगे कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। अब जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ जो मेरे साथ में हुआ था। अभी पावर ऑटोमेट में एक पीडीएफ बनाने की फैसिलिटी है। आप में से कितने लोगों ने पीडीएफ बनाया है पावर ऑटोमेट में? सर बनाना तो पड़ा नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है। ठीक है, मैं चलो आपको बता देता हूँ। जब आपको पीडीएफ बनाना रहता है ना, तो वो क्या करता है, वो आपके जो पर्सनल जो बिजनेस है ना, वन नोट, उसका वो एक्सेस मांगता है वन ड्राइव पे। तो वो जब उसका एक्सेस मांगता है ना, तो तब क्लाइंट लोग थोड़े वो हो जाते हैं, वो ऐसा होता है कि नहीं यार, ये किसी के पर्सनल वन ड्राइव पे नहीं जाना चाहिए वो, बराबर। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट रहता है एनकोडियन और एडोब का, और ऐसे सब अलग अलग कनेक्टर्स रहते हैं। लेकिन कुछ कनेक्टर टोटली पेड है और कुछ कनेक्टर पार्टली पेड है, और कुछ चीजें टोटली फ्री है। तो जो ये जो चीज है कि वन ड्राइव वाला, वो टोटली फ्री है, उससे आप बिना कुछ पैसे खर्चा किए आप पीडीएफ वगैरह बना सकते हो। हाँ, लेकिन अब वो बनाने में क्लाइंट के थोड़े वो जो कंसर्न्स है वो हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं कि भाई आप क्यों अपने पर्सनल उसका आप एक्सेस मांगोगे उसके लिए, राइट? क्योंकि वो मांगता है ना पर्सनल एक्सेस उसका। तो क्योंकि करता क्या है, वो आपके खुद के वन ड्राइव पे वो फाइल को सेव करता है, और उसके अंदर HTML की फाइल को फिर बाद में कन्वर्ट करता है वो पीडीएफ के अंदर। तो ये कुल मिला के ये प्रोसीजर होता है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर हमें क्लाइंट को अगर बताना है, अगर क्लाइंट पैसा भी खर्चा नहीं करना चाह रहा कनेक्टर खरीदने के लिए, और वो फ्री में करना चाह रहा हो, सिक्योर भी रखना चाह रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लो के अंदर भी आप एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दो कि अपना सारा काम करने के बाद में डिलीट कर दो, तो वो फाइल को डिलीट कर दो। तो क्या होगा, आपका काम हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, बाद में अपने आप डिलीट कर देगा। तो कुछ सवाल ही नहीं उठता कि भाई एंड यूजर उसका मिसयूज कर पाए, है कि नहीं? तो ऐसी काफी सारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, जो हो सकता है कि अभी कुछ सॉल्यूशन ढूंढे हुए हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढे हुए हैं। तो हम लोग कोशिश ये भी करेंगे, अपना जो पावर ऑटोमेट का जो क्लास रहेगा उसके अंदर हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी साथ में जोड़ के चले आगे, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स तो हम लोग लेंगे ही, यानी स्टार्ट टू एंड। जैसे आपको डेटा रीड करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसमें अगर ये आया तो ये काम करना है, वो आया तो वो काम करना है, होता है ना, इफ्स एंड बट्स होते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना होता है हमेशा अपने को एकदम सीधे रास्ते पे चलना है। कभी ऐसा होता है कि रास्ते में अगर कभी अड़चने आ गई तो अपने को रास्ता भी बदलना पड़ता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी रहता है पावर ऑटोमेट में। जब आप ऑटोमेशन करते हो तो हमेशा आपका ऐसा नहीं होता कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका काम मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको चेक करना होता है रिजल्ट किसके बेसिस पे क्या आया। जैसे सामने वाले कस्टमर ने आपको क्या बोला, कस्टमर ने बोला ओके आई विल एक्सेप्ट, तो उसके आगे आपको क्या करना है, एक अलग पाथ बन जाएगा। अगर वो बोलता है नो आई डोंट वांट टू गो अहेड, तो फिर क्या पाथ फॉलो करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे काफी सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, कुछ काफी सारे कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल फ्लोज होते हैं, तो किस तरह से मैनेज करना है। फिर कई बार क्या होता है, एक एक्टिविटी आपको मल्टीपल टाइम्स करनी है। जैसे आपको एक फॉर्म है तो आपको एक ही बार फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी लाइन आइटम्स है एक्सेल के अंदर, उतने पूरे लाइन आइटम्स को आपको भरते जाना है वेबसाइट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, पहले पहली लाइन भरना है, फिर दूसरी लाइन भरना है, फिर तीसरी लाइन भरना है, सो ऑन। तो आपको उस केस में भी क्या लगेगा, आपको लूपिंग लगेगी, है ना। तो लूप्स भी इसके अंदर रहते हैं। तो लूप्स किस तरह से यूज करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे, और प्रैक्टिकली सीखेंगे। प्रैक्टिकल सीखने का मतलब क्या है, हम लोग सिर्फ ये नहीं सीख लेंगे कि लूप्स इस तरह से होते काम, नहीं, ऐसा नहीं। कौन कौन सी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें किस तरह से उसको मॉडिफाई करना है, किस तरह से लूपिंग डालनी है, क्या करोगे तो इजी रहेगा, क्या करोगे तो डिफिकल्ट रहेगा, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं।
यस सर। जी। सो तो ऐसे काफी रजा सारे सर, जी जी पावर एप्स की बैच जो आपने पोस्टपोन की है, वो कब स्टार्ट कर सकेंगे, क्योंकि उसका भी यहाँ पर रिलेवेंस है। हाँ, उसका रेलेवेंस है। तो हम लोग अभी इस कोर्स में फिलहाल क्या करने वाले हैं कि हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाएंगे पावर एप्स में, और सिंपल सा एप्लीकेशन में बटन बनाएंगे, और वो बटन को हम लोग पावर एप्स के साथ में लिंक कर देंगे। तो वो इस तरह का अपन एग्जांपल लेंगे। और जैसे पावर बीआई की भी तो जो बात है ना, तो पावर बीआई भी हमारा एक अलग ही कोर्स है। तो पावर बीआई भी हम लोग इसमें सिखाने नहीं वाले हैं, लेकिन हाँ, हम लोग जब पावर बीआई का एग्जाम्पल लेंगे तो पावर बीआई में भी बटन बनाएंगे और बटन के साथ में उसको लिंक करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा पावर बीआई के साथ में कैसे कर सकते हो। अब इससे होगा क्या, जिनको पावर बीआई ऑलरेडी आता है तो वो लोग बाकी की जो नॉलेज है उसके साथ में इसको भी नॉलेज को ऐड कर देंगे, और जिनको नहीं आता है वो आगे चल के पावर बीआई सीखकर वो ज्यादा उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी आपका जैसे कंसर्न है कि भाई अभी पावर एप्स तो अपना शुरू नहीं हुआ, तो पावर एप्स अभी इसलिए भी शुरू नहीं हुआ क्योंकि 2 रीजन थे, मैंने आपको बताया। एक तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा मुझे, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एक बैच कम हो जाएगी तो, और दूसरा ये भी था कि भाई लोग भी कम थे उसके अंदर, तो अगर लोग आगे चल के बढ़ गए तो फिर डेफिनेटली अपन उसको ले लेंगे, ऐसा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये पावर ऑटोमेट है, उसमें ओसीआर कैपेबिलिटीज कितने होती है? और ओसीआर भी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। जैसे आप फेस रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, आप टेक्स्ट भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आप जैसे एक इमेज है, इमेज में से आप पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद में आपको कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट मिलता है, उसके हिसाब से आप प्रोसेस कर सकते हो उसको। जी जी सर, पर आई मीन नॉलेज के हिसाब से पूछ रहा हूँ सर, उसका सक्सेस रेट क्या होता है? द सॉफ्टवेयर रीडिंग हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड स्कैन्ड इमेजेस? रोहन, मैंने इस पे काम नहीं किया है तो मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, अभी सिर्फ मैंने लिटरेचर पढ़ा है इसके। नो डाउट हम लोग क्या करेंगे, क्लास में हम लोग इसके भी एग्जांपल ले लेंगे, तो जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगा कि कितना सक्सेस रेट है, क्या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जहां तक कि ओसीआर के बारे में मुझे पता है, तो ओसीआर में अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना, या तो हैंड रिटन है उसको रिकॉग्नाइज करना, तो उसमें कुछ एरर रेट्स रहते हैं, बराबर है। जी जी सर। हाँ, तो वो एरर रेट्स उस पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। और जहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट की बात है, तो माइक्रोसॉफ्ट तो वो तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके वो एडवांसमेंट कर ही रहा है। तो कम से कम अगर आपको करना आ गया कि आप किस तरह से आप बार कोड रीड कर सकते हैं, क्यूआर कोड रीड कर सकते हैं, बाकी आप डेटा रीड कर सकते हो, है ना। जैसे नंबर प्लेट्स हो गई या बाकी चीजें हो गया, तो आप कैसे रीड कर सकते हो, तो आपको फिर आगे समझ में आएगा कि आगे अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप इसका एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। जी सर, जी सर। जी, तो ये बहुत अच्छी चीज बताया आपने कि ये भी बहुत अच्छा फीचर है, जो यानी अमेजिंग है कि आप डायरेक्टली इमेज में से ये मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस, बट आई हैव हर्ड कि इसकी ओसीआर कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है, तो समथिंग आई वांट टू लर्न। डेफिनेटली हम लोग क्लास में वन ऑफ द रीजंस व्हाई एग्जांपल्स वगैरह कवर करेंगे और उसके अंदर अपन उसको एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली। सर एक क्वेश्चन था। जी जी पवन। हाँ सर, जैसे वेब स्ट्रैपिंग आपने बताया, तो मेरा एक्सेल में डेटा है और वो वेबसाइट पे अपने को इनपुट करना है और फिर वेबसाइट से डेटा लिख के एक्सेल में लेना है, तो इज इट पॉसिबल इन पावर ऑटोमेट? पॉसिबल है, डेटा डालना और डेटा लेना। हाँ बिल्कुल पॉसिबल, आप कर सकते हो उसको। और सर दूसरा क्वेश्चन कि एक फोल्डर है, उसको बस उस पूरे फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं, फोल्डर के साथ या फाइल्स जो भी पॉसिबल हो, दूसरे फोल्डर में ऑटोमेटिकली मूव करना है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही एलिमेंट्री काम होते हैं आरपीएस के। और तीसरा सर, ये जो क्लाउड वाला तो फिर भी मेरे पास एक्सेस है, वो मैंने एक्सेस लिया हुआ 365 का, लेकिन जो डेस्कटॉप वाला है तो वो फ्री है या उससे लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, वो ट्रायल है सेम। आपका लाइसेंस होगा ना, वहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड करने का। उसमें एक्चुअली ट्रायल दिखा रहा है मेरे को, डाउनलोड का ऑप्शन में ट्रायल दिख रहा है, वो देखना पड़ेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस सब्सक्रिप्शन हो सकता है थोड़ा चेंज हो सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा आपका क्या लाइसेंस है। ओके सर, ये काफी अच्छा पॉइंट है कि जो फीचर्स हम डेस्कटॉप
मतलब पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप पे करते हैं, क्या सारे फीचर्स हम क्लाउड पे यूज कर सकते हैं? नहीं देखो, या क्लाउड एक अलग चीज है और डेस्कटॉप एक अलग चीज है। तो जैसे जैसे देखो, क्लाउड पे वो चीजें होगी जो आप सर्वर पे कर सकते हो, अपना सिस्टम बंद करके कर सकते हो, और डेस्कटॉप पे आप वो चीजें करोगे जिनके लिए डेस्कटॉप आपका ओपन होना चाहिए, कंप्यूटर ओपन होना चाहिए। ओके और ओके, इसमें देखो, जी जी इसमें ना देखो, गेटवे का भी, एक गेटवे की भी बात आ जाती है। डेटा गेटवे आपने नाम सुना है? जी सर, जी सर। हाँ, तो अभी डेटा गेटवे यानी कैसा होता है, उसमें भी पर्सनल और पब्लिक दोनों होता है। तो इसमें कैसा रहता है कि डेटा गेटवे में आप एक्सेस देते हो सामने वाले को, तब जाके क्लाउड आपके सिस्टम को यूज कर पाता है, नहीं तो यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपने भी डेस्कटॉप पे रखा होगा तो वो यूज नहीं कर पाएगा, नहीं तो प्राइवेसी का इश्यू हो जाएगा ना फिर। जी जी सर। अगर समझ लो कि क्लाउड आपके सिस्टम को रीड कर पाता है, डेस्कटॉप को, तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी कौन कौन सी पर्सनल फाइल्स वो ले लेगा, कौन सी आपकी इमेजेस ले लेगा, बाकी पिक्चर्स ले लेगा। तो वैसा तो अलाउ होता ही नहीं है। तो इसके लिए कैसा है कि आप जितनी चीजें अलाउ करते हैं बस उतना ही, और वो भी जब तक कि आपका सिस्टम चालू है तब तक के क्लाउड आपको यूज कर पाएगा। इसलिए क्लाउड की कैपेबिलिटीज अलग है और उसका स्कोप अलग है, और जो डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन है उसका स्कोप अलग है। तो हम लोग अभी क्लास में ये भी देखेंगे, अभी थियोरेटिकल बताने का तो मतलब नहीं है वो चीज़ को, तो हम लोग क्लास में ये भी देखेंगे कि हम लोग जो एप्लीकेशन बनाएंगे हमें किस में बनाना है, हमें क्लाउड में बनाना है कि डेस्कटॉप में बनाना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो या तो सिर्फ क्लाउड में बनेगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो सिर्फ डेस्कटॉप में बनेगी। ओके सर। ठीक है सर, इसके लिए हमको पता चलेगी। ओके सर, राइट नाउ हम सिर्फ फ्री वर्जन पे काम करेंगे एंड देन वी विल सी कि हम लोग अभी कौन फ्री पे से काम करेंगे, और जो प्रीमियम कनेक्टर्स भी होंगे ना, तो प्रीमियम कनेक्टर्स हम लोग ट्रायल के लिए ले भी लेंगे, सीखने के लिए। ओके क्योंकि जैसे भी अपने को ट्रायल मिलता है ना, कुछ 30 डेज 60 डेज जो भी रहता है, तो अपन ये ले लेंगे उसको समझने के लिए, सीखने के लिए। ओके, गॉट इट। और देखो, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ना, तो इसमें मैं आपको है ना क्लाउड का एक्सेस देने वाला हूँ, मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड देने वाला हूँ। तो ये लेकिन तभी मिलेगा जिनकी फीस आएगी, बराबर फीस आना जरूरी। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनके साथ में मैं डिटेल शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद में वो डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग फीस पे करेंगे, और बाद में फीस पे नहीं करते। तो लेकिन क्या होता है कि यूजर नेम पासवर्ड की बात है, यूजर नेम पासवर्ड अगर शेयर कर दिया तो वो तो शेयर हो गया ना फिर, राइट। नो डाउट मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, वो ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं वो सब झंझट झमेले में पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। इसीलिए आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे ये नई टेक्नोलॉजी में अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, या तो पार्ट या तो फुल, जो भी आपको जमता है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप उसको आप पे कर दीजिएगा, ताकि मैं भी जो उसका की है, जो लाइसेंस की है, वो आप सबके साथ में शेयर कर सकूँ। और दूसरी बात ये है कि जब मैं आपके साथ में जो की शेयर करूँगा, तो आपको ये चीज़ का प्रॉमिस करना है कि आप किसी और के साथ में शेयर नहीं करेंगे, भले वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है मालूम है, ये चीजें जो रहती है ना, दिस इज लाइक प्रिविलेज थिंग्स। आप क्लास कर रहे हो, आपने अमाउंट पे किया है, दैट मीन्स यू आर प्रिविलेज, तो आप ये हकदार हो, आप वो चीज़ें एक्सेस करने का। और जो भी क्लास के नोट्स होंगे वो भी आप अपने पास ही रखिएगा। मैं नो डाउट मैं नॉलेज को स्प्रेड करने में मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ नॉलेज स्प्रेड करने के साथ में कि कई बार है ना, जो लोग हकदार होते हैं उनको भी मिलना चाहिए, जो हकदार नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। ये चीज़ के ऊपर भी मैं काफ़ी एम्फेसिस करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ से भी सहमत रहेंगे। यस सर। ठीक है। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मुझे पावर एप्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली अभी पावर ऑटोमेट में ज्वाइन कर सकते हैं क्या, या फिर पहले मुझे पावर एप्स करना है? नहीं, कर सकते, क्योंकि जब हमारा पावर ऑटोमेट के अंदर हम जब पावर एप्स को इंक्लूड करेंगे ना, तो हम लोग एक बेसिक मॉडल बनाना ही बता देंगे पावर एप्स में कैसे बनाते हैं, बेसिक ऐप। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी आप अगर एक्सेल सीख रहे हो, बराबर है, तो एक्सेल के अंदर हम लोग एक छोटा एग्जांपल मैक्रोस का भी ले लेते हैं। लेकिन हम लोग उसके में मैक्रोस पूरा नहीं सिखाते, सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि भाई आप इस तरह से मैक्रोस का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट।
तो वैसे ही पावर ऑटोमेट में हम लोग लिंकिंग के हिसाब से हम लोग पावर एप्स का हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन पावर एप्स वुड नॉट बी इंडिकेट, इट वुड बी जस्ट लाइक अ सिंपल कि भाई पावर एप्स में एक नॉर्मल ऐप कैसे क्रिएट करना है, उसमें लिंक कैसे करना है, दैट्स इट। इसी तरह से पावर बीआई का भी, पावर बीआई कैसे आपको उसमें बटन कैसे क्रिएट करना है, उसके साथ में आपको कैसे लिंक करना है। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब इसके लिए कोई दूसरा, मतलब अभी मुझे VBS इक्वल इन सब चीजों का नॉलेज है, लेकिन पावर एप्स में पहली बार सुन रहा हूँ। आपने कवर किया रहेगा, मैं लेट हुआ था मैं भी ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे आइडियाज नहीं है प्रॉपर क्या क्या रहता है पावर एप्स और पावर ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं उसमें। वो तो खैर देखो, पावर एप्स एक तरह से क्या एप्लीकेशन है जो आप मोबाइल में आप यूज कर सकते हो, आप टैबलेट में यूज कर सकते हो, आप डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हो, आप विंडोज के सिस्टम पे यूज कर सकते हो, आप एप्पल के सिस्टम पे यूज कर सकते हो, आप लाइनेक्स वगैरह पे कर सकते हो। तो ये यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये फॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी फॉर्म आपका कोई भी रहने दो, प्लेटफॉर्म का कोई भी रहने दो, उस पर काम करेगा। ठीक है है ना। तो और ये इसको बोलते पावर है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बता रहा था, उसका नाम बदल चुका है, अभी पावर पेजेस हो गया है, क्योंकि उसके अंदर और भी नई नई चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड कर दी है, और माइक्रोसॉफ्ट ऐड कर ही जा रहा है, नई नई चीजें ऐड कर ही जा रहा है, और अपने लिए अच्छा है ना, ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐड करेगा तो राइट उतनी माइक्रोसॉफ्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, और जितनी माइक्रोसॉफ्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी मार्केट में, उतनी जो हम जैसे लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, तो हमारी भी डिमांड बढ़ेगी। राइट, है ना, इस तरह से। थैंक यू सर। और या मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी को? रजा सर, एक क्वेरी था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि रिपोर्ट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लो के थ्रू आती है, तो ये जो रिपोर्ट्स होती है वो इवन दो मेरा सिस्टम अगर बंद भी रहा तो ये सर्वर लेवल पे काम करते ही रहते हैं। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं लॉगिन, मेरा सिस्टम लॉगिन ही रहे। जरूरी नहीं है आपका लॉगिन। करेक्ट। सो जब हम पावर बीआई में थ्रू पावर ऑटोमेट ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जैसे कुछ ट्रिगर रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लेवल्स रखेंगे और वो लेवल्स के नीचे अगर आ गया तो कुछ ईमेल शूट आउट होना है फॉर टू सम पीपल, सो इज दैट पॉसिबल? हाँ, ये ऑथराइजेशन की आप बात कर रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ट है पावर बीआई में, और अगर जो नंबर्स है वो 50% से या उसके बिलो आ गए तो वो ईमेल शूट आउट होना चाहिए टू सर्टेन पीपल की। हाँ, ये होता है सर। तो ये जब होगा तो इसके लिए भी डेस्कटॉप लॉगिन होना चाहिए क्या? ये चीजें भी सर्वर लेवल पे हो जाती है? देखो क्या होता है मालूम है, पावर बीआई में दो रहता है, एक तो पावर बीआई डेस्कटॉप रहता है, एक पावर बीआई क्लाउड रहता है। तो जब आप पब्लिश करते हो आपकी रिपोर्ट्स या डेटा को, तो आपका वो ऑनलाइन पे पब्लिश हो जाता है, राइट? सर्विसेज पे, यस, सर्विसेज पे आपका पब्लिश हो जाता है। अब जो सर्विसेज है वो कहाँ पे हो, तो क्लाउड पे है ना। करेक्ट। तो क्लाउड पे अगर आपने ऐसी कंडीशन देख के रखी है कि पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो जाए तब ट्रिगर होना चाहिए, तो तब ट्रिगर होगा और फिर वो ईमेल चला जाएगा। ओके, सो ये पॉसिबल है, राइट? हाँ, ये करते हैं लोग, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है। शेयर पॉइंट पे हमारा एक एक्सेल सीट है जहाँ पे डेटा लोग जाके अपडेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक डेट कंपलसरी अपडेट करनी होती है जब वो रिकॉर्ड कंप्लीट होता है। बराबर है। तो बहुत सारे लोग जो है कि वो मिस कर देते हैं और उसमें आउट, मतलब जो एजिंग जो है हमारा सही से नहीं आता। तो अगर किसी ने क्लोज टिकट मतलब क्लोज अपडेट कर दिया और डेट मेंशन करना भूल गया, तो उससे हम ट्रिगर भेज सकते हैं क्या तुमने ये वाला रिकॉर्ड पे? पहली बात तो ये है कि जो तरह से काम हो रहा है ना वो गलत तरीका है मेरे हिसाब से। वो गलत तरीका इसलिए है क्योंकि आपको करना क्या चाहिए, एक यूजर फॉर्म बनाना चाहिए। बराबर है, एक यूजर फॉर्म बनाना चाहिए। यूजर फॉर्म की एंट्री से ऑटोमेटिकली आपका शेयर पॉइंट की लिस्ट अपडेट हो जाना चाहिए, इसमें एक्सेल बीच में आना नहीं चाहिए। अब आप नहीं सर, उसमें नहीं सुना ना, उसमें हाँ सुन लो एक बार। लेकिन आपका ये कहना होगा कि नहीं हमें तो एक्सेल में डेटा चाहिए होता है।
बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपका जो शेयर पॉइंट लिस्ट है ना उसको आप एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हो। तो आप जब भी एक्सेल ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो अपडेटेड स्टेटस है आपको एक्सेल में मिल जाएगा। लेकिन सर उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि फील्ड्स बहुत सारे हैं, मतलब 120 के ऊपर फील्ड्स है, और दूसरा ये है कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ स्क्रीनशॉट लेकर अपडेट करना होता है, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि फॉर्म बनाने में। नहीं, फॉर्म में भी आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। हम लोग फॉर्म्स भी देखने वाले जो अपने वेब फॉर्म्स है ना अपने माइक्रोसॉफ्ट के, तो हम लोग वेब फॉर्म्स के भी एग्जांपल देखेंगे। उसके अंदर हम लोग फॉर्म की एंट्री करेंगे कि भाई लोग एंट्री कर रहे हैं, उसके अंदर सबमिट कर रहे हैं, तो उसके बाद में डिटेल जा रही है। तो हम लोग उसके अंदर हम लोग उसका जो डेटा है डायरेक्टली शेयर पॉइंट में हम लोग डाल सकते हैं, उसकी इमेजेस भी सेव कर सकते हैं शेयर पॉइंट में। ठीक है, ठीक है। इमरान देखो कैसा मालूम है कि अभी जिसने भी बनाया था तो उसको जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से उसने बनाया, बराबर है। लेकिन आप जब करोगे तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से करोगे ना, और हो सकता है कि आप जो करोगे उससे बेटर रहेगा वो। तो अभी आपका क्या कहना था कि भाई एक्सेल में वो लोग डेट डालना भूल जाते तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा कुछ काम ही मत रखो ना कि भाई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, मतलब क्या होता है कि ये जीरा टूल है हमारे पास। जीरा में वो लोग चीजें अपडेट करते हैं, जैसे कि एक टिकट पे काम कर रहे हैं वो लोग, और वो टिकट उन्होंने एक्सेल शीट पे जाके अपडेट किया, लेकिन उसको उसी समय पे वो डेट अपडेट नहीं करनी होती। जब वो जीरा में वो रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में उनको जाके वहां पे मतलब एक्सेल शीट में जाके स्टेटस और उसका डेट अपडेट करना होता है। तो वो फर्स्ट टाइम तो जब टिकट क्रिएट करते वो डॉक्यूमेंट पे एंट्री कर देते, लेकिन जब 5-6 दिन बाद या 8-10 दिन बाद जब उसका टिकट कंप्लीट होगा, उसके बाद में उन्हें वो चीजें अपडेट करनी होती है, तो वो उस टाइमिंग पे नहीं कर पाते, मतलब भूल जाते बहुत सारे लोग। हाँ, ये इसीलिए ये इश्यू है, भूल जाते हैं ना। तो वही आपको थोड़ा सा ना उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, आपको उसको फॉर्म के थ्रू रूट करना पड़ेगा। नहीं, फॉर्म के थ्रू अगर करते सर, सेम डे पे हम क्लोजिंग नहीं करते, एक डे पे हम सिर्फ एंट्री कर लेते टिकट। नहीं, कोई बात नहीं, क्रिएट हुआ, उसके अंदर भी ऑप्शन है कि आप सेम चीज को एडिट भी कर सकते हो। जैसे देखो आपका यही है ना, सेम डे पे नहीं करते, अलग अलग प्रोसेस ऑफ टाइम पे करते हो, और ऐसे ही होता है हमें। तो आप जब पहली बार करोगे तो आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, उसके बाद में जब आप करोगे तो हमेशा आप उस रिकॉर्ड को एडिट करते जाओगे। राइट। वैसा रहता है वो। तो वो फॉर्म भी हम इसमें ये कर रहे हैं क्या? वेब फॉर्म भी इसमें ये कर रहे हैं। वेब फॉर्म भी हम लोग कवर करने वाले हैं। वेब फॉर्म यानी अपना जो MS फॉर्म्स है ना, माइक्रोसॉफ्ट के जो फॉर्म्स है, तो वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। और उसमें हम स्क्रीनशॉट भी अटैच करके कहीं पे सेव कर सकते हैं, राइट? हाँ, स्क्रीनशॉट भी आप अटैच करके आप सेव कर सकते हैं। असल में ना बहुत सारी चीजें हम लोग इसका कवर करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा ना एक तरह से कॉकटेल रहने वाला है, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आए, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करता है, ताकि आप लोगों को ना इसका पावर अपने हाथों में महसूस हो कि हाँ हम लोग पावरफुल हो चुके हैं। राइट जी। और क्या होगा मालूम है, ये कोर्स करने के बाद में आपका जो काम करने का तरीका है ना काफी चेंज हो जाएगा, और आप काफी सारी चीजें जो कुछ अलग तरीके से करते हुए आ रहे हो। तो आपका ये जैसा भी आपने जो एग्जांपल बताया, तो इसमें भी हो सकता है कि आप एक नया सॉल्यूशन लेके आ जाओ अपनी कंपनी में, और जिसकी वजह से आपको फिर रिकॉग्निशन मिले कि भाई इमरान भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया और अभी कंपनी को इतने हजारों डॉलर्स की सेविंग हो गई है। राइट है ना? तो होगा, डेफिनेटली होगा। आप सीखोगे तो क्यों नहीं आप उसका इस्तेमाल करोगे। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी समीर। सर मोस्टली अभी ये जो पावर फ्लो है, तो वो हम लोग शेयर पॉइंट रिलेटेड फ्लोज कुछ देखने वाले हैं क्या? फॉर एग्जांपल अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, हाँ देखिए, न्यू रिकॉर्ड्स, हाँ देखिए, शेयर पॉइंट लिस्ट रिलेटेड, राइट? हाँ शेयर पॉइंट लिस्ट से रिलेटेड वो तो रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है वो तो बहुत। ओके, थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक्सेल रिलेटेड है। जी सर आपने अभी बताया कि एक्सेल पावर पॉइंट के शेयर पॉइंट लिस्ट के साथ कनेक्शन हो सकता है क्या? एक बार फिर से पूछिए, सॉरी। शेयर पॉइंट लिस्ट जो है वो मुझे एक्सेल के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि हम लोग SQL का कनेक्शन स्ट्रिंग बना के वो करते हैं, तो ऐसे कुछ हो सकता है क्या उसमें? हाँ कनेक्ट होता है ना, इसकी लिस्ट के साथ में कनेक्ट होता है ना पावर क्वेरी से। पावर क्वेरी से, हाँ पावर क्वेरी से आप उसको लेके आते हो, उसकी लिस्ट का पूरा डेटा एक्सेल में लेके आते हो।
हाँ ठीक है सर, मैंने वो पावर क्वेरी का देखा नहीं था, बट हाँ, लेट मी क्योंकि मैं आपको चेक। एक चीज बताता हूँ सचिन कि अभी जो भी कुछ काम हो गया है ना एक्सटर्नल डेटा से रिलेटेड, वो सब चीजें भी पावर क्वेरी में आ चुकी है। ओके। हाँ, तो ये चीजें होती है। आप गूगल शीट से आप डाउनलोड कर सकते हो डेटा, आप शेयर पॉइंट लिस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है, इजीली होती है ये सब चीजें। आपको लगेगा तो ये क्लास का हिस्सा है का, लेकिन अपन इसमें कवर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, मोस्ट वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन किसी को भी? एक मुझे है सर, 1 बजे क्या? एक क्वेश्चन मुझे है। अच्छा, एक क्वेश्चन बचा है, वो मैं क्या सुन रहा हूँ, सॉरी। जी राकेश जी। मैं सर ये कह रहा था, जैसे हम लोग नॉर्मल एक प्रोसेसिंग करते हैं आरपीए में थ्रू एक ऑटोमेशन के लिए, हाँ, तो वो सीखने वाले यहाँ पे सिंक करते एक बार फिर से बोलिए। आरपी में आरपी में जो हम एक प्रोसेसिंग करते हैं बॉट के थ्रू करने हाँ वाले हैं, हाँ, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। बॉट के थ्रू प्रोसेसिंग करते हैं, यानी हाँ आप पावर एजेंट्स की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, मतलब जो एक रोबोट टाइप का हम बनाते हैं मेरा प्लानिंग है अभी उसका भी लेने का। ओके। हाँ, तो इसमें अपना कैसा है, सचिन थोड़ा वीडियो बंद कर दीजिएगा ना प्लीज। हाँ, तो इसमें कैसा है राकेश के, हम लोग है ना वो जो पावर एजेंट्स है ना उसके भी एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो पावर एजेंट्स में बेसिकली बॉट्स रहते हैं, चैट बॉट्स रहते हैं, हम लोग उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। अभी एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा वो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, आई एम नॉट हार्डकोर एक्सपर्ट इन दिस। लेकिन क्या होगा कि आप जब बताएंगे तो हम लोग हो सकता है कि धीरे धीरे करके उसके बारे में स्टडी करें और उसके बाद में हम लोग उसको आगे बढ़े। हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो जी उसमें जी टोटली आरपीए टीम इन्वॉल्व थी, तो मैं सिर्फ एज अ फीडबैक, मतलब जो इनपुट्स दे रहा था उनको फ्रॉम अकाउंट्स बराबर टीम। है। तो उन्होंने दो बॉट बनाए थे सिस्टम अच्छा। पे। तो वो बॉट क्या करते थे कि सिस्टम को बॉट रन करने के बाद में वो लोग जाके, जैसा हम प्रोसेसिंग, जैसे इनवॉइस एक प्रोसेस करते थे एक एज अ एफडी, वो एज ऐसे ही प्रोसेस कर रहे थे। तो ये चीज मैं बोल रहा था, अगर हम ऐसा कुछ कवर करेंगे क्या? अब देखेंगे अपन, जो भी चीज हम लोग कवर कर सकते हैं ना, हम लोग जरूर कवर करेंगे। अभी ये चीज के बारे में श्योर नहीं होना तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग डेफिनेटली इस तरह का एग्जांपल ले सकते हैं। क्योंकि मेरा प्लानिंग था कि हम लोग बॉट्स वगैरह के एग्जांपल्स कवर करें, तो डेफिनेटली ये भी चीज उससे लगती हुई है, तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह के एग्जांपल्स भी उसके अंदर। ठीक है, ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछेगा, कुछ और चीज? आई थिंक सर, जैसे कि ऑटोमेशन एनीवेयर है, ब्लू प्रिज्म है या यूआई पाथ है, हाँ हाँ उसमें जैसे बॉट क्रिएट होते हैं, वैसे हम यहाँ पे तो अभी मतलब नहीं करने वाले ना। मतलब उसमें क्या होता है ऑटोमेशन एनीवेयर में कि एक एप्लीकेशन है, और मैं एक मतलब सैप एप्लीकेशन है, उसमें जाकर रिकॉर्ड बंदे प्रोसेस करते हैं। तो ऑटोमेशन एनीवेयर में हम क्या कर सकते हैं कि एक बॉट क्रिएट करके उसके स्टेप्स दे के सेम चीजें जो बंदा मैनुअल कर रहा है वो बॉट के थ्रू कर रहे हैं। तो वैसी चीजें हम इस पावर ऑटोमेट में नहीं करने वाले चीजें ना। करना है, ये आरपी है ना, आरपी में वही रहता है, बॉट ही रहता है। तो इसमें जो भी काम करने वाले वो एक तरह से वो बॉट ही है। ओके ओके। इसमें यही आपको दिखेगा कि भाई एक बंदा जैसे वेब पेज ओपन किया, उसमें टाइप किया उसने, फिर बाद में उसने यहाँ पे गया फॉर्म में, यहाँ पे ये चीजें टाइप किया, फिर सबमिट दबाया, तो वो सब चीजें वो बॉट ही है। मैं असल में आपका पता नहीं, राकेश भी शायद यही पूछ रहे थे कि कुछ और पूछ हाँ, रहे थे। सेम उनका वही क्वेश्चन था कि उनका वो जो तो बोल ये रहे हैं तो कि आरपी है। यही तो आरपी है ना, ये तो होने ही वाला है ना, ये तो बेसिक है। ये तो चीजें काफी अपन देखने वाले हैं। हम जो हाँ, भी तो कुछ बनाएंगे इसका मतलब ये हर चीज एक बॉट ही बनने वाली है। हम जो हर प्रोग्राम बनाएंगे ना, हर प्रोग्राम एक बॉट रहेगा। राइट, मीन्स जो ऑटोमेशन एनीवेयर है या ब्लू प्रिज्म है या यूआई पाथ है, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, और ये जो हम यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म यूज करके हम सेम वही चीजें इसमें करने वाले वही चीजें कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी बॉट ही बना रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, अंडरस्टैंड सर, थैंक यू सो मच। देखो, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। देखो, एक आरपीए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फर्क रहता है, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। अभी
जैसे समझ लो कि मुझे राकेश ने ये एग्जांपल दिए थे, राकेश चंद्राना, जो ऑटोमेशन एनीवेयर पढ़ाते हैं, हमारे जो फैकल्टी है, तो उन्होंने एग्जांपल दिए थे और मैं आपको भी वही एग्जांपल शेयर करूंगा। उन्होंने बताया था कि आप 2 डब्बे समझ लो, 2 बॉक्सेस समझ लो, 2 बॉक्सेस रखे हुए, एक बॉक्स में काफी सारे बॉल्स रखे हुए, और वो बॉल जो है आपको, और थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा ना प्लीज इमरान। एक मिनट। तो जो डब्बे हैं 2, उसमें से एक डब्बे में बॉल्स रखे हुए, तो आपको करना क्या है कि इस डब्बे के बॉल्स आपको दूसरे डब्बे में खाली करने हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक बॉल लोगे, डब्बे में डालोगे, दूसरा बॉल लोगे, डब्बे में डालोगे, तीसरा बॉल लोगे, डब्बे में डालोगे, ऐसे कब तक करते रहोगे जब तक कि आपकी बॉल खत्म नहीं हो जाती। बराबर है? तो ये होता है ये आरपीए का काम, क्योंकि आरपीए सिंपली क्या करता है, वो एक इंसान को मिमिक करता है। जैसा इंसान काम कर रहा है ना, वैसे ही वो भी काम करता है, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या रहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो क्या होगा, वो एक साथ में डब्बे को रीड करेगा, उसके अंदर के जितने बॉल्स है उन सबको मेमोरी में लेगा और दूसरे डब्बे में राइट कर देगा। तो इसीलिए जो होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो काफी फास्ट होती है। जो भी चीज आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके करते हो ना, काफी फास्ट होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी रहती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप आरपीए में नहीं कर सकते, तो वो चीज आप फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो। तो आपने देखा होगा काफी सारे आरपीएस में बैकएंड में वीबी स्क्रिप्ट का सपोर्ट होता है, या तो पाइथन स्क्रिप्ट का सपोर्ट होता है। तो इसीलिए रखा जाता है ताकि जो काम आपका नॉर्मली नहीं हो पा रहा, तो आप स्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको आप इफेक्टिवली कर पाओ। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। जी। और फाइनली मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप जो बनाने वाले हो ना ऑटोमेट अपना ये इसके अंदर पावर ऑटोमेट के अंदर, तो वो सारे अपन बॉट्स ही बनाने वाले हैं। तो बॉट से नाम से ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, अपन बॉट नहीं बना रहे। जैसे ऑटोमेशन एनीवेयर में आप बॉट बनाते हो, आप ब्लू प्रिज्म में बनाते हो, इसमें भी आप बॉट ही बनाने वाले हो। ये क्लियर हो गया सभी को? जी सर। जी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम लोग फिर अभी एक काम करते हैं, फिर हमारा जो सेशन है एंड करते हैं। तो और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे, है ना? और मैं एक काम करता हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर करके एक्सेल ओपन करके मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ क्या क्या चीज है, क्या क्या कैसी रहेगी। स्क्रीन। सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ जी, हाँ जी। एक आध कोई शॉर्ट में छोटा सा डेमो दिखा सकते हैं क्या पावर ऑटोमेट का, अगर बना हुआ हो आपके पास तो? बना लो क्या कुछ एक एग्जांपल? एक छोटू सा बिट्टू सा बच्चे वाला। ठीक है, पावर ऑटोमेट में लॉगिन कर लेते हैं ना अपन। सब लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन मेरा? यस सर। यस। ठीक है, तो हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट में चले जाते हैं। अभी हमें इंस्टेंट क्लाउड फ्लो बनाना है, क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं, आप बस बटन दबाओ और आप उसको ट्रिगर करके आप उसको यूज कर सके। तो हम लोग इंस्टेंट क्लाउड फ्लो बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे, जैसे हम लोग नाम देते हैं फ्लो 1, है ना? और फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्रिएट बोल देते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका ये जो स्क्रीन है, आपका स्क्रीन आपको लाके दे देगा। अब ये जो स्क्रीन लाया है, तो उसके अंदर आप मल्टीपल स्टेप्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक नया स्टेप क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें आपको क्या करना है, कंपोज करना है। आप लिखो यहाँ पे कंपोज। तो ये डेटा ऑपरेशन है, तो डेटा ऑपरेशन, इसमें आप कंपोज में आ जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको इनपुट पूछ रहा है कि आपको इनपुट क्या डालना है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे बेसिक HTML कोड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक HTML कोड है। तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर H1 यानी जो हेडिंग होगी उसमें ऐसा लिखा आएगा, माई फर्स्ट हेडिंग, और पैराग्राफ में लिखा रहेगा माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं।
ठीक है, तो ये हमने कहाँ पे डाल दिया, इनपुट्स में डाल दिया। अब हम लोग न्यू स्टेप क्रिएट करते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो आपने बनाया है इसको आपको सेव करना है। आपको कहाँ पे सेव करना है, HTML में सेव करना है। और कहाँ पे सेव करना है आपको वन ड्राइव पे सेव करना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, क्रिएट फाइल, क्रिएट। तो देखो यहाँ पे वन ड्राइव ऑफ बिजनेस है, तो हम लोग यहाँ पे वन ड्राइव ऑफ बिजनेस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रिएट फाइल दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट फाइल पे आ जाइए। अभी आपसे पूछ रहा है कि यूनिक पाथ आप बताओ फोल्डर का, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारा फोल्डर कहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वन ड्राइव बिजनेस लॉगिन, लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं वन ड्राइव में। जो सेम जो अकाउंट मेरा यहाँ पे था वही अकाउंट मैं यहाँ पे भी यूज करना चाह रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे अकाउंट है RSP है, यहाँ पे भी RSP यूज करना चाह रहा हूँ। चलो अभी इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड अभी मुझे देखना पड़ेगा, तो अभी इस पे नहीं दिखा रहा मैं आपको कुल मिला के। फिर अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमारा जो बेस पाथ है उसके अंदर हम लोग एक PDF का पाथ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश करके PDF लिख देते हैं। तो उससे होगा क्या कि हमारे वहां पे ना एक PDF का फोल्डर बन जाएगा अपने आप। अगर होगा तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो बन जाएगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पे आपको फाइल का नाम बताना है, तो फाइल का नाम क्या देना है अपने को, हम लोग नाम देते हैं माई PDF। नॉर्मली आप ऐसा फिक्स पाथ नहीं देते हो, या तो माई डेटा पर नाम दे देते हैं और उसको बोलते हैं HTML, क्योंकि हम लोग अभी जो सेव करने वाले HTML की फाइल सेव करने वाले, राइट। तो आपने क्या लिखा, आपने बताया फोल्डर कौन से फोल्डर में होगा, और आपने यहाँ पे लिखा माई डेटा डॉट HTML, तो ये फाइल का नाम होगा। और आपकी ये जो फाइल है यहाँ पे होगी। अब इसका कंटेंट क्या है, कंटेंट आपका यहाँ पे मिल रहा है ऊपर, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, डायनेमिक कंटेंट से मिलेगा। तो डायनेमिक कंटेंट ये क्या है, ये आपका आउटपुट है। आपको दिख रहा है लोगो, ये वाला लोगो, ये लोगो सेम है, ये इसका आउटपुट से, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो कंटेंट आपने ऊपर जो दिया था यहाँ पे, ये जो कंटेंट दिया था वही कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप जब ये करोगे तो क्या हो जाएगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी वहां पे। ठीक है, ये क्लियर है आपको। ठीक है, अभी न्यू स्टेप, अभी हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। जो HTML उसको हमें PDF पे कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको है ना वन ड्राइव ऑफ बिजनेस लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, और ये कन्वर्ट फाइल है ना, ये, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे फाइल बतानी है आपको, फाइल कौन सी है। तो फाइल जो है उसका यूनिक आइडेंटिफायर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द फाइल। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। ये जो आपने ऊपर क्रिएट किया ना वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। टारगेट फाइल PDF है आपकी। ठीक है, तो ये आपका PDF क्रिएट कर देगा। अभी न्यू स्टेप कर दीजिए। अभी न्यू स्टेप, ओके, अब न्यू स्टेप में अपने को क्या करना है, ईमेल करना है फॉर एग्जांपल। तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जीमेल बोलते हैं, तो जीमेल में हम लोग बोलते हैं सेंड ईमेल। जीमेल नहीं करते यार, जीमेल नहीं करते अभी, जीमेल नहीं करते, उसके अंदर फिर एक्सेस लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग एक नया स्टेप ऐड करते हैं। न्यू स्टेप, हमें ईमेल भेजना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। यहाँ पे हम लोग आउटलुक ये सिलेक्ट करते हैं, और हमें ईमेल भेजना है, तो हम लोग यहाँ पे सेंड अ ईमेल करते हैं। यहाँ पे हमें भेजना है afcks.web। ये हमने अकाउंट खोल के रखा है टेस्टिंग के लिए, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। सब्जेक्ट में PDF बोल देते हैं, और बॉडी में भी PDF बोल देते हैं। अभी एडवांस ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पे अटैचमेंट का नेम है, तो ये फाइल का नेम जो है वो यहाँ पे डाल देते हैं, और जो कंटेंट है यहाँ पे डाल देते हैं। ये करके फिर हम लोग उसको सेव कर लेते हैं। ऊपर सेविंग बता रहा है, अब ये बता रहा है कि योर फ्लो इज रेडी टू गो, है ना। तो अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको। टेस्ट, रन फ्लो, तो फ्लो रन हो रहा है, और ये बता रहा है कि आपका जो फ्लो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है।
आपको मॉनिटर करना है तो यहाँ पे जाइए, हम डन कर देते हैं इसको। तो ये बता रहा है कि आपका फ्लो सक्सेसफुली रन हो गया। अब एक बार चेक करते ईमेल मिला कि नहीं मिला। हाँ, तो देखो यहाँ पे ईमेल आ गया। अब ये जो ईमेल आया है वो अपने अकाउंट से आया है, और ये पीडीएफ जो सब्जेक्ट था उसमें पीडीएफ है, तो बॉडी उसमें पीडीएफ है, और ये डेटा है जो हमने बनाया था। इस तरह से रहता है ये डेस्कटॉप है, पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप। तो इसमें भी आप काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे न्यू फ्लो करना है तो यहाँ पे आप न्यू फ्लो पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और फिर आपसे नाम पूछेगा। जैसे आपने बताया फ्लो 1, तो आपका जो फ्लो का जो पूरा पेज है वो ओपन कर देगा। सर पावर ऑटोमेट में एनी काइंड ऑफ कोडिंग एक्सपीरियंस या कोडिंग लॉजिक रिक्वायर्ड है, मतलब टू लर्न इट? नहीं, जैसे इसको हम लोग पूरा जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो सारी चीजें हम लोग पूरा स्क्रैच से देखेंगे। तो जो भी डेवलप करना है वो सब अपन खुद डेवलप करेंगे, तो उसके लिए कुछ भी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अभी इसका जो है ना, देखो ये डेस्कटॉप वर्जन है, ये पावर ऑटोमेट का डेस्कटॉप वर्जन है। तो इसमें आपको ये सब अलग अलग चीजें दिखेगी। जैसे यहाँ पे ईमेल, रिट्रीव ईमेल, प्रोसेस ईमेल, सेंड ईमेल, डेटाबेस से रिलेटेड ऑप्शंस, एक्सेल से रिलेटेड ऑप्शंस, ब्राउजर ऑटोमेशन से रिलेटेड ऑप्शंस, ये HTTP जिसके बारे में आपको बता रहा था, डाउनलोड फ्रॉम वेब या तो फिर इन्वोक SOAP वेब सर्विसेज और इन्वोक वेब सर्विसेज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है वेब सर्विसेज। और फिर ये यूजर इंटरफेस ऑटोमेशन, जैसे डेटा एक्सट्रैक्शन करना है, फॉर्म फिलिंग करना है, जैसे आपके पास में कुछ फॉर्म्स वगैरह है तो वो आपको फिल करना है, तो ये है। डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो ये है विंडोज में। अभी यहाँ पे इफ अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, वेट करना है, इफ इमेज डालना है, यूज डेस्कटॉप करना है, काफी सारे ऑप्शंस है। ये फोल्डर रिलेटेड ऑप्शंस है आपके पास में, आपको चेक करना है कि वो फोल्डर एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो ये काम करो, वरना वो काम करो। ऐसे काफी सारी चीजें इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे पीडीएफ के रिलेटेड ऑप्शंस है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करो, या तो फिर आप रीड करो, या तो फिर आप मर्ज कर दो पीडीएफ को साथ में। डेट एंड टाइम के चीजें है, टेक्स्ट है आपके पास में। ऐसे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शंस है यहाँ पे। आपको क्लिपबोर्ड में कुछ चीज सेव करनी है, जैसे कई बार होता है ना, आप क्लिपबोर्ड में सेव कर दो, बस पेस्ट करो तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाए। तो वैसा माउस और कीबोर्ड से ऑप्शन, मैसेज बॉक्स, आउटलुक, एक्सचेंज, ईमेल, ऐसे काफी सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। इसमें AWS और Azure भी है, और एक्टिव डायरेक्टरी भी है। खैर हम लोग इसमें से काफी सारी चीजें कवर करेंगे। OCR भी है, जैसे आप पूछ रहे थे ना OCR के बारे में, तो यहाँ पे OCR भी है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम OCR। यस सर। इस तरह से तो है काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए, और काफी मल्टीपल चीजें हम लोग ये सब चीजें यूज करके कर सकते हैं कुल मिला के। तो चलो फिर, अच्छी बात है। और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये जो अपना कोर्स है उसकी फीस कितनी है? 12,000। इसको या तो आप डिस्काउंट अवेल करके आप इतना अमाउंट पे कर सकते हो, या तो फिर आप 4,000 के आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो, यानी 4,000 इंटू 3। तो जैसा भी आपको पसंद आए तो वैसा आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पे किसी को कुछ चीज पूछनी है? सर मगर जैसे आपने एक साथ सारा पे कर दिया तो वी ओनली हैव टू पे 10 इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, एक मिनट, आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। सर आप रिपीट कर सकते हो अभी आप क्या व्हाटएवर यू जस्ट सेड? हाँ, बिल्कुल। देखो, मैं ये कह रहा था कि अपने जो पावर ऑटोमेट है ना, उसकी 12,000 रुपया फीस है, ठीक है। और वन टाइम अगर आपको फीस पेमेंट करना है तो ये अमाउंट रहता है, उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाता है आपको। गॉट इट सर। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो हर महीने में आप इतना अमाउंट पे कर सकते हो। यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले पहली इंस्टॉलमेंट 4,000,
बाद में अगले महीने की 10 तारीख, फिर उसके अगले महीने की 10 तारीख, ऐसा हर महीने में आप 4-4 करके पे कर सकते हो यस। इस तरह से। तो बस यही चीजें बोल रहा था, बाकी चीजें तो आपको मालूम ही होगी, आप कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम सेम ही कंटेंट लेने वाले हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑफलाइन के लिए अप्लाई किया और एक वीक के लिए अगर नहीं मैं ज्वाइन कर पाता क्लास, तो ऑनलाइन में भी सेम ही मतलब उस टाइमिंग को हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं क्या? इमरान, ये जो क्लास रहने वाली है ना 100% ऑनलाइन रहेगी है। अच्छा ठीक है जी, तो आपको अपने घर पे बैठे बैठे या अपने घर के कंफर्ट में कर सकते हैं आप, यानी क्लास में आने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। और ये इसका मतलब टाइमिंग क्या होगा? मैंने बैच ऐसा देखे नहीं है। टाइमिंग अपना देखो, हम जल्दी भी कर सकते हैं, जल्दी या नहीं, क्योंकि अभी मेरी पावर एप्स की मैंने बैच कैंसिल कर दिया ना, तो हम लोग सुबह में भी रख सकते हैं, सुबह में 10 बजे से 1 बजे का टाइम रख सकते हैं। ठीक है चलेगा सब लोगों को 10 से 1 हाँ। का टाइम? हाँ सर, वो परफेक्ट टाइम रहेगा। यस सर। और ये वीकेंड पे ही रहेगा क्या? हाँ, ये हर संडे को रहेगा। ठीक है ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहोगे? ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह तो अपने जैसे आप देखेंगे नोट्स किस तरह से हम लोग भेज सकते हैं। बेसिकली ये जो पोर्टल है उसका एक्सेस आपको मिलेगा ना, तो हमारे जो भी फाइल्स होगी हम लोग सब पोर्टल पे रखेंगे, क्योंकि पूरा क्लाउड बेस्ड है ना, तो इसमें ईमेल भेजने का फंडा बहुत कम ही रहेगा। तो जो भी नोट्स होंगे आपको सारे के सारे वहीं पे मिल जाएंगे। जो फाइल्स होगी तो वो सारी की सारी हम लोग क्लाउड पे सेव करने वाले हैं। हाँ, जो डेस्कटॉप की रहेगी तो डेस्कटॉप का एक्सेस यानी वो आपको देना रहेगा किस तरह से शेयर करके, तो वो अपन फिर तब वो देख लेंगे किस तरह से करना है वो। और इसके लिए कुछ सिस्टम में कुछ अलग से कुछ होना चाहिए कि जैसे कि पावर बीआई के लिए हमें रैम 8 GB से ज्यादा होनी चाहिए, वैसे इसका कुछ है क्या? मतलब हमारे सिस्टम में कुछ अलग से कॉन्फ़िगर करना होगा क्या? नहीं, अगर 8 GB है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। नहीं, मेरे सिस्टम में नहीं है, मेरे सिस्टम में 4 ही GB है। अगर तो भी चलेगा। आप ठीक है। बेसिकली आप वेबसाइट यूज करने वाले हो ना इसके अंदर, जो भी प्रोसेसिंग का जो खर्चा है वो आप नहीं पे कर रहे हो, आप वो आपकी वेबसाइट कर रही है हैंडल उस चीज को, तो आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आने वाला, आपके सिस्टम पे ज्यादा लोड नहीं आने वाला। ठीक है। और जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, हाँ डेफिनेटली वो थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, आपको महसूस नहीं होगा वो। ठीक है। ये अभी डेस्कटॉप तो हमारे लिए मतलब फ्री है, लेकिन अगर हम कंपनी में यूज करते तो उसके लिए कुछ अलग से कॉस्टिंग होता है क्या इसका? नहीं, इसकी प्राइसिंग अलग है, इसका कैसे कनेक्टर की प्राइसिंग रहती है इसकी। अच्छा। हाँ, तो अगर आप फ्री की चीजें यूज करोगे तो खर्चा नहीं है फिर उसका। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कॉस्ट की बात आती है तो फिर लाइसेंस उनको बेनिफिट से पहले अगर हमको लाइसेंस मांगते हैं तो थोड़ा सा वो माइक्रोसॉफ्ट को पता है ना इस बात के बारे में, इसलिए तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह का वो रखा है। हाँ बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट को ये सब जानकारी है। हाँ। अभी माइक्रोसॉफ्ट को मालूम है ना कि एक्सेल उन्होंने इस तरह से ही बेचा ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस तरह से ही बेचा कि आप खरीद लो उसके बाद में यूज करो, नहीं खरीदोगे तो पायरेटेड गिनाएगा। फिर ऑफिस 365 हुआ तो उसमें आप पायरेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबके पास में लॉगिन है और उसमें पायरेसी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी इसके अंदर उन्होंने मॉडल अलग कर दिया, इसमें वो क्या चाहते हैं सब लोग यूज करें, लोग ये सब ना सोचे कि भाई इसमें खर्चा कितना आएगा क्या नहीं आएगा। लोग एक बार यूज करना शुरू कर दे, फिर वो बताते जाएगा भाई इसका इतना प्राइस है उसका उतना प्राइस है। जैसे अभी आप खाना खाने बैठे, बराबर रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने बोला कि रेस्टोरेंट में आना फ्री है और खाना फ्री है, तो आप जब वहां पे खाना खाने बैठे तो उन्होंने बोले कि हमने खाने में सिर्फ रोटी फ्री बोला था, सब्जी फ्री नहीं बोला था। जो सब्जी का आपको चूज करना पड़ेगा, आपको कौन सी सब्जी है उसके हिसाब से आपको खरीदी करना पड़ेगा। तो आपने बोला चलो मुझे आलू की सब्जी चाहिए, तो आलू की सब्जी के 50 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो आप आलू की सब्जी के पैसे दे रहे हो, आप रोटी के पैसे नहीं दे रहे हो। आया तो उन्होंने थोड़ा सा वो चेंज कर दिया उनका जो पैसे कमाने का तरीका है। अब अपने को भी फर्क नहीं पड़ता ना, काफी सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है तो अपन उसी का इस्तेमाल कर लेंगे।
और वो कनेक्टर के चार्जेस मतलब बहुत ज्यादा रहते कि जैसे कि पावर बीआई के मिनिमल है जैसे $10 पर यूजर पर मंथ, तो ऐसे ही कुछ रहते हैं या उसका कुछ ज्यादा है, कुछ आपको पता है मतलब सेम कॉस्टिंग ही का रहता है, वो सब में एक ही जैसा रहता है, और एक में अगर कनेक्टर यूज किया तो सब में कर सकते हैं ना फिर आप यूज। उसका? राइट राइट। तो वो अब है, माइक्रोसॉफ्ट भी देखो उस पर भी काम करेगा और उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके और थोड़ा उसको कम कम उसमें करेगा वो, क्योंकि $10 भी बहुत महंगा होता है ना, कम खर्चा थोड़ी कर $10 भी।